सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इन्वायरमेंट की, एंड यहाँ पे हम देखेंगे आपका यूनिट नंबर 4, दैट इज़ सॉइल एंड इट इज़ डिग्रेडेशन। नाउ जो आपका पुराना सिलेबस होता था उसमें ये आपका यूनिट नंबर 3 होता था, बट नाउ इट इज़ योर यूनिट नंबर 4। एंड यहाँ पे एक टॉपिक की अगर मैं बात करूँ जो एडिशनली यहाँ पे डाला गया है, दैट इज़ डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स कंट्रोल। पहले आपके इतने ही टॉपिक यहाँ पे हुआ करते थे। नाउ अगर मैं PYQs की बात करूं कि इस टाइप के PYQs यहाँ से पूछे जाते हैं, ये आपको मिलेंगे। डिफाइन सॉइल आपसे पूछा जाएगा, पीडोजेनिस क्या होता है, पीडोलॉजी क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल, या फिर या सॉइल हॉरिजन के बारे में आपसे बताया जाएगा कि नोट इनके ऊपर नोट लिखिए। अच्छा, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो आपको इंडिया में मिलेगी, जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड यहाँ पे जनरली आपको ए टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़नी है। एंड एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कोई भी 5 या फिर कोई भी 3-4 सॉइल के रिगार्डिंग नोट लिखो। फिर पर्टिकुलर पूछ सकता है कि एलोवियल या फिर रेड सॉइल जो है इसके ऊपर नोट लिखिए। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन क्या है, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। एंड इसमें अब आप ऐड कर सकते हो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है एंड कैसे आप डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ रही बात लेक्चर के नोट्स की, जिनको नोट्स चाहिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहाँ से आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। इतनी प्राइस में हमने नोट्स को रखा है। अगर आपको नोट्स मतलब खुद से नहीं बनाने हैं, अगर आपको सब कुछ मतलब बना हुआ चाहिए, तब आपको ऐप से नोट्स मिलेंगे। नाउ आई विल रिकमेंड कि आप खुद से नोट्स बनाइए, बट हाँ, जो टाइम बचाना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करें एंड वहाँ से आप नोट्स को परचेज कर सकते हो, आप इनको स्टडी कर सकते हो। नाउ सॉइल की अगर मैं बात करूँ, सॉइल हमें पढ़ना है। एंड ये वाला यूनिट जो है, अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ, यहाँ पे मेजरली आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझनी है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर जगह हमने क्या करी है, डायग्राम रखी है। एंड लास्ट पे जैसे हर लेक्चर में अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे एंड पे आपको 10 MCQs मिलेंगे जिनका आंसर आपको करना है। एंड सेम इसी टाइप के जो MCQs हैं वो आपको अपने पेपर में दिखेंगे। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे सॉइल हमारे पास क्या होती है, सॉइल की अगर हम जब भी बात करते हैं, सो सॉइल हमारे पास जनरली एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो कि वेदरिंग एक्शन के कारण, वेदरिंग किन की, जो रॉक्स हमारे पास होती है, अभी आप डिटेल में देखोगे कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। फिलहाल दिस इज द जनरल डेफिनेशन। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण हमारे पास ड्यू टू दी क्लाइमेट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट के एक्शन के कारण एंड विद द हेल्प ऑफ वेदरिंग हमारे पास सॉइल बन के आती है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है हमारे पास। क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट हमारे पास। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखोगे सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं। वेट ए सेकंड, देखिए होता क्या है जनरल वे में। सो दिस इज हाउ सॉइल इज, दिस इज हाउ इन जनरल सॉइल इज फॉर्मड हमारे पास। देखिए होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे कोई रॉक है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज हमारे पास रॉक। इस रॉक को हम क्या कहते हैं, पेरेंट रॉक। सो ये हमारे पास हो गया पेरेंट रॉक। ये जो पेरेंट रॉक है, जब इसके ऊपर फिजिकल वेदरिंग होगी, वेदरिंग मतलब इसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे। अच्छा, अलग अलग यहाँ पे एजेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या फिर हमारे पास टर्बुलेंस हो सकती है, या फिर अलग अलग जो भी चीज़ें हमारे पास होंगी, उनके कारण ये जो बड़ा रॉक हमारे पास है, जब इसके ऊपर फिजिकल वेदरिंग होगी यानी कि इसके ऊपर फोर्स लग जाएंगे, सो इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। सो इस बड़े रॉक का क्या होगा, इस बड़े पेरेंट रॉक का ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट या फिर आप कहेंगे टुकड़ों के अंदर। फिर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके ऊपर फर्दर केमिकल वेदरिंग होगी, यानी कि केमिकल एक्शन लगेगा इनके ऊपर। एंड ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, अब ये और इनसे भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक होंगे। फिर फाइनली ये जो हमारे पास छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, ये बेसिकली सॉइल प्रोफाइल या फिर सॉइल लेयर की फॉर्म में हमारे पास रेडी होंगे। सो ऐसे बेसिकली हमारे पास सॉइल का क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है हमारे पास। देन यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछी जाती है कि पीडोलॉजी क्या है, पीडोस्फीयर क्या होता है। देखिए पीडोलॉजी की अगर हम बात करें, इट इज सिंपली स्टडी ऑफ सॉइल। जैसे आप कहते हो बायोलॉजी, आप फिजिक्स कहते हो, अच्छा आप जोलॉजी कहते हो। सो इसी हिसाब से हमारे पास क्या होता है, पीडोलॉजी। सो पीडोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ सॉइल। सो पीडोलॉजी इज स्टडी ऑफ सॉइल। देन पीडोस्फीयर क्या होता है, पीडोस्फीयर की अगर हम बात करें, जो अर्थस बॉडी ऑफ सॉइल हमारे पास है, जो अर्थस बॉडी ऑफ सॉइल हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंपली पीडोस्फीयर कहते हैं। सो सिंपल दो टर्म्स हैं, पीडोलॉजी एंड पीडोस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल।
सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, याद रखनी है आपको, आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। देखिए, हमारे पास सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एंड देन हमारे पास सॉइल की क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, इस हिसाब से सॉइल की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टेक्सचर मतलब जो हमारे पास सॉइल है इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड मतलब सॉइल का एक बड़ा पार्टिकल लेंगे, नाउ ये जो सॉइल हमारे पास है इसके अंदर फॉर एग्जांपल सैंड हो सकता है, इसके अंदर सैंड हो सकता है, इसके अंदर ग्रेवल के पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अंदर सिल्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, इसके अंदर क्ले के पार्टिकल हो सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं टेक्सचर। क्या कहते हैं, टेक्सचर। इनकी सॉइल का टेक्सचर कैसा है, क्लियर, यानी कि ये किससे बनी हुई है, सैंड, सिल्ट, क्ले या फिर इनका प्रपोर्शन। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है, अगेन इट इज हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, आप देख के ही बोलोगे। कॉन्सिस्टेंसी, इट इज कॉन्सिस्टेंसी, यहाँ पे ई, सो इट इज हमारे पास कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी मतलब हमारे पास सॉइल जो है वो सॉफ्ट है कि हार्ड हमारे पास है। फिर बल्क डेंसिटी, यानी कि सॉइल की डेंसिटी हमारे पास कैसी डेंसिटी है, कैसी पैकिंग हमारे पास है। फिर सॉइल कलर, सॉइल का कलर हमारे पास कैसा है। फिर सॉइल वॉइड्स, जो सॉइल हमारे पास है इसके अंदर कितने वॉइड्स हैं, क्लियर, इसके अंदर हमारे पास कितने वॉइड्स हैं। फिर सॉइल परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप की सैंड्स हैं, सॉइल दो टाइप की सॉइल हमारे पास है, मैंने दो टाइप की सॉइल ली, वन इज हमारे पास सैंड, दूसरा मैंने क्या लिया, क्ले। देखिए क्ले को मैं बनाता हूँ, वेट ए सेकंड, ध्यान से देखिएगा। क्ले जो हमारे पास होता है, क्ले ऐसे हमारे पास होता है। जब आप क्ले को डिटेलिंग में देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, आपको क्ले ऐसे दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास सैंड है ना। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल वाटर आप यहाँ पे पुअर करोगे, जो सैंड हमारे पास है, सैंड में वॉइड्स ज़्यादा होंगे, यानी कि वॉइड साइज, इसमें जो वॉइड साइज होता है सैंड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि बड़ा होता है। अच्छा, इसके अंदर जो वाटर है वो इजीली पास करेगा। सो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि सॉइल जो है इट इज़ परमिएबल। ये जो सॉइल हमारे पास है इट इज़ परमिएबल, जो कि वाटर को एलो कर रही है टू पास थ्रू दी वॉइड्स। नाउ क्ले की अगर आप बात करोगे, जैसे ही वाटर आएगा यहाँ पे वॉइड्स आप देख रहे हो कि वॉइड्स हमारे पास, वॉइड्स का साइज जो है वो कम है। सो इसमें जो पानी है वो ऐसे ही रहेगा, ये अपने अंदर पानी को आप ये मानिए एब्जॉर्ब करेगा। सो देयरफॉर हम कहेंगे इसकी जो परमिएबिलिटी है, इसकी परमिएबिलिटी कम है, इसकी परमिएबिलिटी जो है सैंड की परमिएबिलिटी ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो परमिएबिलिटी इन शॉर्ट, द ईज विद विच वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल, द ईज विद विच वाटर फ्लोज थ्रू द सॉइल, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल क्ले के ऊपर चार्जेस वगैरह भी होती हैं। आयोन एक्सचेंज, अगेन चार्जेस की बात हो रही है। आयोन एब्जॉर्प्शन, अगेन चार्जेस की बात होती है। फिर हमारे पास पीएच ऑफ सॉइल। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कौन सी, क्लियर। सो इतना आपको ध्यान रखना है। देन आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल बताइए कि सॉइल की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। नाउ अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की जब भी हम बात करते हैं, सो सॉइल जो हमारे पास है, वी नो दैट सॉइल हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, या फिर ऐसे ही ऐसे आपको क्वेश्चन देगा कि सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, जस्टिफाई। सो वी नो दैट सॉइल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए, या फिर जो भी हमारे अराउंड चीज़ें होती हैं, क्लियर, क्रॉप्स की ग्रोथ या फिर जो भी आप कहें, मतलब हर एक चीज़ सॉइल के रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम खुद सॉइल से बने हुए हैं, हमें मिट्टी से बनाया गया है। सो सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल जो हमारे पास है इट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स बाय गिविंग न्यूट्रेंट्स। सो पहली बात तो जो हमारे पास सॉइल है ये प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो करने में, या फिर क्रॉप्स को हेल्प करती है ग्रो करने में। कैसे? बाय गिविंग देम न्यूट्रेंट्स। सो आप क्या करते हो, आप सॉइल के अंदर क्या करते हो, आप बेसिकली सीड को
यहाँ पे सो करते हो, फिर ये जो सीड है ये बेसिकली प्लांट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। एंड इसको कहाँ से न्यूट्रेंट्स मिले, इसको सॉइल से न्यूट्रेंट्स मिले ग्रोथ करने के लिए। इट इज़ द बेस ऑफ एग्रीकल्चर। जितना भी एग्रीकल्चर होता है किसके ऊपर होता है, सॉइल के ही ऊपर होता है। फिर इट प्रोवाइड शेल्टर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, ये सब कहाँ पे रहते हैं, ये सॉइल के अंदर रहते हैं। सो ये चीज़ें आप बता सकते हो। एंड इनफैक्ट जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स को ये बेसिकली सपोर्ट करती है, कौन, सॉइल हमारे पास। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप याद रखोगे। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, देखिए सॉइल जो हमारे पास है, सॉइल में मोटा मोटा अगर हम बात करें, सॉइल में 3 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, या फिर 3 चीज़ों से सॉइल बनी है। क्या क्या, सॉइल के अंदर एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड्स होते हैं। सो 3 चीज़ें एक सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब आप बोलोगे ईयर कहाँ से, देखिए अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई सॉइल ली, अब ये इसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होंगे, सॉइल के पार्टिकल्स। सो इसके अंदर यूं सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, बस आपको दिखाने के लिए। नाउ अभी मैं कह रहा था इसके अंदर वॉइड्स होंगे, इसके अंदर वॉइड्स होंगे। उन्हीं वॉइड्स के अंदर क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है। उन्हीं वॉइड्स के अंदर क्या हो सकता है, उन्हीं वॉइड्स के अंदर वाटर हो सकता है। एंड बाकी ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इसको हम कहेंगे सॉलिड। सो बाकी जो पोर्शन यहाँ पे है दैट इज सॉलिड पोर्शन। क्लियर, बाकी जो पोर्शन यहाँ पे है दैट इज सॉलिड पोर्शन। अब ये जो सॉलिड हमारे पास हो सकते हैं, दे कैन बी इनऑर्गेनिक या फिर ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं। सो ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब फॉर एग्जाम्पल रॉक्स वाला पोर्शन इसमें हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो चीज़ें डिकम्पोज हो सकती हैं, क्लियर, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो इन शॉर्ट सॉइल हमारे पास, सॉइल के अंदर 3 पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। क्या क्या, ईयर, वाटर एंड सॉलिड। ईयर, वाटर एंड सॉलिड। ईयर कितना, 25%, वाटर कितना, 25%। सो 25%, 25। सॉलिड्स कितने, 50। इस 50 में ऑलमोस्ट 45 हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट होता है एंड 5% हमारे पास ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। सो 25% ईयर, 25% वाटर, 45% मिनरल या फिर आप कहोगे इनऑर्गेनिक सॉलिड, इनऑर्गेनिक सॉलिड एंड 5% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास होता है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये भी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास पीडोजेनेस। जैसे आपने पेडोलॉजी देखा, पेडोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ सॉइल। नाउ व्हाट इज पीडोजेनेसिस? पीडोजेनेसिस इज सिंपली फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्लियर, जो सॉइल का फॉर्मेशन हमारे पास होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है पीडोजेनेसिस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस। नाउ सॉइल की फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड करते हैं या फिर क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड करते हैं? वन इज हमारे पास वेदरिंग हो गया, अच्छा, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया एंड अप हीलिंग या फिर अप हीवल हो गया। ये बेसिकली एक साइकिल हमारे पास होता है। देखिए पहले हमारे पास क्या होगी, पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल वेदरिंग एक्शन होगा। क्लियर, वेदरिंग एक्शन होगा यानी कि जो हमारे पास रॉक्स वगैरह हैं, बड़ी रॉक्स, ये बेसिकली टूटेंगी। क्लियर, इनके ऊपर क्या लगेगा, इनके ऊपर फोर्स लगेंगे, ये टूटेंगी। फिर वेदरिंग के बाद हमारे पास क्या होगा, ये जो छोटी छोटी रॉक्स हैं इनका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करेंगी। इधर एजेंट्स हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट हमारे पास वाटर हो सकता है या फिर हमारे पास विंड हो सकती है, जो कि सॉइल पार्टिकल्स को या फिर इन बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को क्या करेगी, कैरी आउट करेगी। क्लियर, हमारे पास ग्लेशियर्स हो सकते हैं, स्नो हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, इस सॉइल का कहीं पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। इस सॉइल का कहीं पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। जब सॉइल का डिपोजिशन हुआ, क्लियर, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सॉइल का क्या होगा, डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन के बाद वहाँ पे अप हीलिंग या फिर अप हीवल होगा। अप हीवल वाला स्टेप आएगा। अप हीवल मतलब सॉइल जो है वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगी एंड उसके बाद वापस कल को फ्लड आया, कुछ और आया, अच्छा, कुछ और फिनोमिना हुई, अच्छा, या फिर
कहीं पे वॉल्केनो का ब्रेक डाउन हुआ, सो अगेन जो अप हीलिंग हुई थी या फिर अप हीलिंग हुई थी, जो सॉइल बनी थी, अब ये एक बार फिर से टूटेगी। सो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली नेचर के अंदर चलता रहता है, आपको याद रखना है। जैसे वाटर साइकिल हमारे पास, उसी हिसाब से यहाँ पे भी ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। सो वेदरिंग, वेदरिंग के बाद क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अप हीलिंग, एंड अगेन वापस क्या होगी, वेदरिंग। सो ऐसे हमारे पास सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नाउ वेदरिंग की अगर हम बात करें, इट इज सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड फाइनर पार्टिकल्स। इट मे ऑकर इन टू वेज। ये जो वेदरिंग है यानी कि स्टार्टिंग एक्शन हमारे पास जो होता है दैट इज वेदरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेदरिंग में क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं ये छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब कैसे ब्रेक करेंगे, इधर ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या फिर ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन यानी कि ये रॉक कैसे ब्रेक हो सकता है, क्लियर, ये रॉक कैसे हमारे पास ब्रेक होगा, ये रॉक कैसे हमारे पास ब्रेक होगा, ड्यू टू टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है सो इसके अंदर क्रैक्स आएंगे प्रेशर के कारण, क्लियर, प्रेशर लगा इसके ऊपर। एब्रेशन यानी कि ये रॉक क्या, एब्रेशन मतलब इस रॉक ने क्या किया, दूसरे रॉक को हिट किया। ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर आया, उसने क्या किया, रॉक्स को अपने साथ बहा के ले गया। अच्छा, या फिर सैंड ब्लास्ट कहीं पे हुआ। फिर केमिकल डिपोशन भी हो सकती है। फिर ये जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनकी क्या होगी, केमिकल डिपोशन, इनकी हाइड्रेशन हो सकती है, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इनमें कार्बोनेशन हो सकती है, चीलेशन हो सकती है। सो इन फिनोमेना के इन प्रोसेस के कारण हमारे पास क्या होती है, इनके कारण हमारे पास वेदरिंग होती है। सो ड्यू टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन हमारे पास वेदरिंग ऑकर करती है। वेदरिंग के बाद क्या होगा, वेदरिंग के बाद पानी आएगा या फिर विंड आएगी, ग्लेशियर का पानी आएगा। सो ये इन छोटे फ्रेगमेंट्स को बहा के ले जाएगा, क्लियर, ये इन छोटे फ्रेगमेंट्स को बहा के ले जाएगा। फिर कहीं पे डिपोशन होगी, फिर से अप हीलिंग होगी यानी कि सॉइल बनना स्टार्ट करेगी, फिर वेदरिंग एक्शन होकर करेगा। सो ये साइकिल चलता रहेगा हमारे पास। सो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस, क्लियर। एंड इसी में अगेन ये जो डायग्राम हमने ऊपर आपको बताई थी, ये जो चीज़, इसको भी आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो जो ये वाला टॉपिक है पीडोजेनेसिस, इसमें आप इस डायग्राम को भी या फिर ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है इसको भी आप ऐड करना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस की कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो पैरेंट रॉक की फिजिकल वेदरिंग होगी, ये ब्रोक होगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर। फिर ये जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं इनकी केमिकल वेदरिंग होगी, ये और फाइनर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होंगे, फिर पीडोजेनेसिस ऑकर करेगी एंड फाइनली क्या होगा, हमारे पास सॉइल प्रोफाइल बन के आएगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आई है सॉइल प्रोफाइल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉइल प्रोफाइल, जैसे आप प्रोफाइलिंग कहते हो। प्रोफाइल मतलब सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ लेयर सुपर इम्पोज्ड वन अबो द अनदर, यानी कि अगर मैं ऐसे लेयर्स को बनाऊं सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रोफाइलिंग हुई है। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रोफाइलिंग हुई है। सो सॉइल प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली सीक्वेंस होती है, लेयर आफ्टर लेयर, क्लियर, लेयर आफ्टर लेयर हमारे पास। एंड लेयर्स क्या होती हैं, सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, क्लियर, लेयर्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर हमारे पास होती हैं। सो ऐसी सीक्वेंस या फिर ऐसी लेयरिंग जो हमारे पास होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। या फिर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द सॉइल हॉरिजन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पे देखिए सॉइल प्रोफाइल है क्या, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दिस इज हमारे पास सॉइल प्रोफाइल, यानी कि यहाँ पे ऐसे हम दिखाते हैं कि सॉइल जो हमारे पास है, क्लियर, सॉइल यानी कि अगर आप अंदर सॉइल को खोदोगे, क्लियर, आप डिग करोगे सॉइल को, आपको क्या क्या मिलेगा, ऊपर आपको एक टॉप लेयर मिलेगी सॉइल की जिसके ऊपर हम बैठे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर जिसमें हमारे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, क्लियर, ये हमारे पास पहली लेयर होगी। एंड दिस इज हमारे पास, इसको हम कहते हैं ओ हॉरिजन। अच्छा, फिर बीच में हमारे पास क्या होगा, फिर ये वाला पोर्शन हमारे पास होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ए हॉरिजन। इसी हिसाब से दूसरा पोर्शन हमारे पास हो सकता है, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन हमारे पास होगा, इसको हम बी हॉरिजन कहेंगे। इसी हिसाब से हमारे पास एक और पोर्शन होगा, इसको हम सी हॉरिजन कहेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास क्या होगा, आर हॉरिजन। सो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेयरिंग। सो एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर,
फिर हमारे पास तीसरी लेयर, फिर एक और लेयर। सो इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन हमें मिला है सॉइल का, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो हमें मिला है, इसी को हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। एंड इस सॉइल प्रोफाइल के अंदर अलग अलग जोन जो आपको दिख रहे हैं, इन्हीं जोन्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन। क्लियर, इन्हीं जोन्स को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन। इनके अलग अलग पार्ट्स में अब हम सॉइल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब हम सॉइल को अंदर खोदेंगे। क्लियर, या फिर डिगिंग करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे अलग अलग हॉरिजन हमें मिलते हैं। देखिए, soil horizon. What is soil horizon? Soil horizons are layers running parallel to the soil surface. देखिए, ये है सॉइल की सरफेस। अब इस सरफेस के पैरेलल आपको क्या दिख रहा है, इस सरफेस के पैरेलल आपको दिख रहा है कि अलग अलग यहाँ पे लेयर्स रन कर रही हैं। क्लियर, अलग अलग लेयर्स यहाँ पे रन कर रही हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हॉरिजन। सो जैसे ये ओ हॉरिजन, फिर ए हॉरिजन, फिर बी, फिर सी, फिर इसी हिसाब से आर हॉरिजन हमारे पास। सो सॉइल हॉरिजन आर लेयर्स रनिंग पैरेलल टू द सॉइल सरफेस। ईच हॉरिजन या लेयर हैज डिफरेंट टेक्सचर, एज, कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ अदर। यानी कि हर एक हॉरिजन बेसिकली क्या दिखाता है, हर एक हॉरिजन की एज अलग अलग होगी, टेक्सचर अलग अलग होगा, यानी कि कंपोजिशन अलग अलग होगी। पहले टेक्सचर अलग अलग होगा, यानी कि कंपोजिशन अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप लेयर जो हमारे पास है, इसमें क्ले ज़्यादा होता है। फिर जो दूसरा हॉरिजन हमारे पास है, दैट इज़ ए हॉरिजन, इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले हमारे पास होता है। फिर जो बी हॉरिजन होता है, इसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं। इसी हिसाब से जब आप लास्ट हॉरिजन पे जाओगे, दैट इज़ बॉटम मोस्ट आर हॉरिजन, इसमें आपको ग्रेनाइट मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। ग्रेनाइट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन में। आपके किचन में ग्रेनाइट होगा। मार्बल की अगर मैं बात करूँ, अच्छा, आपकी सीढ़ी यानी कि स्टायर, उसमें मार्बल लगा होगा। क्लियर। सो वो ग्रेनाइट, वो लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है, सॉइल के अंदर बॉटम मोस्ट लेयर्स में, दैट इज आर हॉरिजन, इसमें वो हमें मिलता है। सो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आपको सिंपल पूछ सकता है कि नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉइल हॉरिजन। नाउ सो पहला जो हमारे पास टॉप मोस्ट हॉरिजन है, दैट इज ओ हॉरिजन। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला हॉरिजन जो हमारे पास है, इट इज़ ए हॉरिजन। क्लियर। एंड इस हॉरिजन में रूट जोन जो होता है, इस हॉरिजन में ज़्यादातर रूट जोन हमारे पास होता है, या फिर वाटर ज़्यादा यहीं रिक्वायर होता है सॉइल को, या फिर जो सॉरी क्रॉप्स को हमारे पास। इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, हर टाइप के पार्टिकल आपको मिलेंगे। एंड ये जो ए हॉरिजन है, इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। एंड ये मोस्ट फर्टाइल होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा बी हॉरिजन आएगा। बी हॉरिजन को हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो भी यहाँ पे लिखी है। सो बी हॉरिजन को हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको साल्ट्स मिलेंगे, लाइक सिलिकेट्स, कैल्शियम सिलिकेट वगैरह। फिर सी हॉरिजन की अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल। क्लियर। या फिर पेरेंट बेड भी इसको हम कहते हैं। इसमें जनरली ये जो पोर्शन हमारे पास होता है, ये हेल्प करता है पीएच निकालने में। आप किसी भी सॉइल का क्या कहते हो, पीएच कितना है, वो पीएच कहाँ से निकलता है, वो पीएच आप बेसिकली इस हॉरिजन से निकालते हो। किस हॉरिजन से, सी हॉरिजन, या फिर इसको पेरेंट मटेरियल कहा जाता है। फाइनली एंड लास्टली हमारे पास जो बॉटम मोस्ट होता है, उसको हम कहते हैं आर हॉरिजन, या फिर उसी को बेड रॉक कहा जाता है। एंड उसी से हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, वो ऑब्टेन होते हैं। सो डायग्रामेटिकली आपको समझ में आया होगा सॉइल हॉरिजन क्या है। सो पूरी डायग्राम आपको याद रखनी है। सो ओ ए बी सी आर, ओ ए बी सी आर, इसमें हम या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा, इसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल, बेड रॉक। ये भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि किस हॉरिजन का क्या नाम हमारे पास होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग दी सॉइल फॉर्मेशन। कौन से फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल का बनना जो है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, पेरेंट मटेरियल, पहली बात तो पेरेंट मटेरियल यानी कि किस टाइप के रॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये वाला हिस्सा हमारे पास जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो हमारे पास है। क्लियर। सो ये इफेक्ट करेगा किसको, सॉइल फॉर्मेशन को। यानी कि पेरेंट मटेरियल हमारे पास कैसा है, बेड रॉक हमारे पास कैसा है, यानी कि रॉक्स आर प्रेजेंट और हमारे पास पेरेंट मटेरियल, क्योंकि यही रॉक्स हमारे पास क्या होंगी, पेरेंट मटेरियल होंगी। अच्छा,
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पास होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन की अगर मैं बात करूं इंडिया में, फॉर एग्जांपल जो बिहार वाला रीजन है, यूपी वाला रीजन है, क्लियर, सो या फिर वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आ जाता है। उनमें आपको एलोवियल फर्टाइल सॉइल मिलेगी, आपको एलोवियल सॉइल आगे पढ़नी है। इसमें ज़्यादातर फाइन ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल इसमें आपको मिलेंगे, फाइन सिल्ट एंड क्ले आपको मिलेगा। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर मैं बात करूं, डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें, गुजरात हो गया या फिर एमपी वाला रीजन हमारे पास हो गया, वहाँ पे जो सॉइल आपको मिलेगी वो आपको लेस फर्टाइल मिलेगी। उनमें कोर्स ग्रेन यानी कि बड़े पार्टिकल वाले यानी कि बड़े साइज वाले पार्टिकल आपको सॉइल के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे छोटे साइज वाले पार्टिकल आपको सॉइल के अंदर मिलेंगे। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतनी सॉइल क्या होगी, फर्टाइल होगी। ये लेस फर्टाइल होगी हमारे पास, ये ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगी हमारे पास। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ये हमारे पास हो गया पेरेंट मटेरियल। सो नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि यूपी बिहार वगैरह में फर्टाइल सॉइल होती है। एंड इंडिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, इन्हीं रीजन्स के अंदर होता है। आपको एलोवियल सॉइल पढ़नी है ना, वहाँ पे हम देखेंगे कि इस रीजन में कैसी सॉइल हमारे पास होती है। पूरा मैप इस चैप्टर में आपको इंडिया का याद रखना है कि किस स्टेट में हमारे पास कौन सी सॉइल बनती है। अगर हम हमारे कश्मीर की बात करें, बताइए कश्मीर में किस टाइप की सॉइल है, आगे जाकर आप लेक्चर में पढ़ोगे भी। सो ये हो गया पहला फैक्टर जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को इफेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास होता है रिलीफ मतलब स्लोप। रिलीफ ये वो वाला रिलीफ नहीं है कि आपको रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज हमारे पास स्लोप ऑफ द लैंड, यानी कि लैंड का स्लोप कैसा है, यानी कि हमारे पास स्टीप स्लोप है या फिर हमारे पास फ्लैट सॉइल है, मतलब फ्लैट स्लोप है। सो दिस इज हमारे पास रिलीफ यानी कि स्लोप ऑफ लैंड, जिस एरिया में आप सॉइल की स्टडी कर रहे हो उसका मतलब स्लोप कैसा है, क्या ऐसे है या फिर फ्लैट सॉइल हमारे मतलब फ्लैट रीजन हमारे पास है। सो ये भी इम्पैक्ट करता है। देखिए अगर हमारे पास स्टीप स्लोप होगा, यूं यानी कि स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक टाइप से चढ़ाई जिसको आप कहते हो, क्लियर, यानी कि स्लोप जो हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एंगल जो हमारे पास है वो जो हमारे पास है दैट इज अराउंड, आप ये मानिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री। इस केस में स्लोप अच्छा खासा माना जाता है। सो इसमें सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई रीजन है वो ऐसा है, क्लियर, जैसे हमारे पास हिली एरियाज होते हैं। सो हिली एरियाज में होता क्या है, लैंड स्लाइडिंग के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी कि इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ऐसा आपको कहाँ पे मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यूज में। जेंटल स्लोप, जेंटल मतलब फ्लैट, सो ये तो हो गया स्टीप ग्रेडियंट या फिर स्टीप स्लोप। जेंटल स्लोप की अगर मैं बात करूं, यानी कि ऐसे आपको मिलेगा, इसको हम जेंटल स्लोप कहेंगे, क्लियर, ऐसे आपको मिलेगा। कोई रीजन ऐसे हमारे पास है, यानी कि अप डाउन है बट ओवरऑल ज़्यादा इंक्लिनेशन हमारे पास नहीं है, क्लियर। सो ये जो हमारे पास है यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ सॉइल होगा, क्लियर, यहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन ऑफ सॉइल होगा। सो ऐसा स्लोप आपको कहाँ पे मिलता है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पास होते हैं। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे देखा आपने, क्यों, क्योंकि इनमें फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि डिपोजिशन यहाँ पे होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू लेस फर्टाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, इसीलिए जो इरोजन है वो फ्रीक्वेंटली ऑकर करता है, लैंडस्लाइड्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ऑकर करती हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हमारे पास क्लाइमेट, क्लियर, क्लाइमेट, इस रीजन का कैसा क्लाइमेट, फॉर एग्जांपल अगर हम जे की बात करें, जे में जो क्लाइमेट है वो जनरली क्या रहता है, कोल्ड टू यानी मॉडरेट यानी कि ज़्यादा ना गर्मी ज़्यादा ना ठंडी। फिर वहीं पे अगर हम इंडिया दिल्ली की बात करें, अलग टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। अगर हम साउथ इंडिया में जाएं, अलग टाइप का क्लाइमेट आपको मिलेगा। सो क्लाइमेटिक फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल गुजरात में अलग टाइप का टेम्परेचर, इसीलिए अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। सो क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मैं जे की बात करूं, जे में ज़्यादातर आपको माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी, क्लियर। इन रीजन्स में जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको एलोवियल सॉइल मिलेगी। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है लाइक गुजरात एरिया हमारा हो गया, वहाँ पे आपको ब्लैक कॉटन सॉइल ज़्यादा मिलेगी, ब्लैक सॉइल। सो देयरफॉर क्लाइमेट के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर भी आया। फिर नेचुरल वेजिटेशन कैसी है उस एरिया की, सो वो भी इम्पैक्ट करेगा। सो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पेरेंट मटेरियल, रिलीफ यानी कि स्लोप ऑफ लैंड, क्लाइमेट, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशन, ये इम्पैक्ट करते हैं किसको, सॉइल के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की बात अगर हम करें कि इस रीजन को हम क्या कहते हैं। देखिए जो ये वाला पोर्शन हमारे पास है, लद्दाख वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं जनरली ट्रांस हिमालय।
जो ये वाला पोर्शन हमारे पास है J&K का पोर्शन, इसको हम कहते हैं हिमालय। साथ में यहाँ पे उत्तराखंड वाला रीजन भी आ जाता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, अच्छा साथ ही में यहाँ से क्या होगा, वेस्ट बंगाल हो गया। सो ये हमारे पास क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है इस लेक्चर में, तब जाके आपको आगे जाकर चीज़ें समझ में आएंगी। सो दिस इज़ हमारा हिमालयन रीजन, हर एक को पता होता है। दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला पोर्शन हर एक को पता है। इंडियन डेजर्ट, जिसमें हरियाणा वाला पोर्शन आ जाता है। मेनली मेजर कौन सा आ जाता है, राजस्थान का, थोड़ा बहुत हरियाणा का आ जाता है। फिर अच्छा एक तो ये आपको याद रखना है, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय, इंडियन डेजर्ट आप याद रखिए। दिस इज हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे पास। दीज आर ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे पास क्या है, ईस्टर्न घाट्स। ये हमारे पास क्या है, वेस्टर्न घाट्स। दिस इज हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। इतने आपको याद रहने चाहिए। हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, दिस इज हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू हमारे पास। फिर दिस इज वेस्टर्न घाट्स, दीज आर ईस्टर्न घाट्स, एंड ये हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो ये आपको याद रखना है, तब जाके जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, उनमें आपको देखना है कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी सॉइल आपको किस स्टेट में या फिर किस पोर्शन में मिलेगी, वो आपको याद रखना है। सो पहले आप इस चीज़ को अच्छे से याद करिए। नाउ सॉइल क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। नाउ सॉइल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जो हमारे पास ICAR है, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग आपके या फिर इसके अकॉर्डिंग आपकी बुक के अंदर क्या किया गया है, टाइप्स ऑफ सॉइल को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। अदरवाइज हमारे पास 20 to 25 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो हम पढ़ते हैं, बट आपको खाली आपके सिलेबस में 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर रखा गया है सॉइल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब बना था? 1929 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1956। ये एडिशनली आप याद रखोगे कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट हमारे पास होता है, कब बना था? 1956 में। ICAR जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है, ये कब बना था? रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बना था 1929। एंड इसी ICAR के अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई करना है सॉइल्स को। कितने टाइप्स के अंदर आपको क्लासीफाई करना है? 8। अगेन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए ICAR ने कितने टाइप्स के अंदर सॉइल को क्लासीफाई किया? 8। नाउ क्या क्या? एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड और डेजर्ट सॉइल, saline and alkaline soil, peaty and marshy soil, forest and mountain soil. सो इन 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को आपको पढ़ना है। क्लियर? इनको आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में जनरल पूछ सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 सॉइल्स। ऐसा क्वेश्चन देता है 5 मार्क का। या फिर आपसे पर्टिकुलर 2-3 सॉइल्स पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट, राइट शॉर्ट नोट्स, आपसे कहेगा शॉर्ट नोट लिखिए। सो ये हैं पहले 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो आपको याद रखनी है। नाउ एक एक करके हमें ये पढ़नी है। सो पहली जो सॉइल हमारे पास है, इट इज एलोवियल सॉइल। सो पहली जो सॉइल हमारे पास है, इट इज एलोवियल सॉइल। नाउ एलोवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं, पहले हमें इसका क्या देखना है, यहाँ पे फॉर्मेशन देखना है। नाउ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। एलोवियल सॉइल, पहली सॉइल हमारे पास टाइप 1, यानी कि हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर पहली सॉइल जो हमें पढ़नी है, दैट इज एलोवियल सॉइल। देखिए फॉर्मेशन, पहले इसका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मड बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक्स ऑफ डेब्रीज, यानी कि ये बेसिकली डेब्रीज से हमारे पास बनती है या फिर रॉक्स की डिपोजिशन से बनती है। स्पेशली कौन सी रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन, यानी कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके ऊपर वेदरिंग एक्शन हो जाता है। इन दी रिवर वैलीज या फिर फ्लड प्लेन्स या फिर डेल्टास हमारे पास। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, आप ये मानिए ये हमारे पास है नॉर्दर्न प्लेन्स। सो ये वाला रीजन, देखिए ये वाला रीजन जो हमारे पास है, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन। ये हमारे पास क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। नाउ ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, आप ये मानिए माउंटेन्स हैं या फिर हिमालयाज हमारे पास हैं। होगा क्या? ये जो हिमालयाज हैं या फिर माउंटेन्स हैं, यहाँ पे जब भी फॉर एग्जांपल मतलब फ्लड आएगा, ज़्यादा बारिशें होंगी। क्लियर? अच्छा, कुछ और रीज़न होगा हमारे पास, जो रॉक्स हैं या फिर कहीं पे क्या हुआ, कहीं पे लाइटनिंग हुई, अच्छा थंडर शावर्स हुए। सो होता क्या है, जो रॉक्स हैं यहाँ से ऊपर से रॉक्स नीचे की ओर आएंगी। सो इन द
प्रोसेस जब ये नीचे आ रही होंगी, ये आपस में हिट करेंगी एक दूसरे को, सो ये ब्रेक भी होंगी। सो फर्दर जो फ्लड्स हैं वो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को आगे कैरी करेगा एंड इनका क्या होगा, ये जो डिब्रीज आपको दिख रही हैं या फिर और चीज़ें सॉइल की, वो आगे आएंगी। डिब्री मतलब मलबा, मलबा जो होता है, क्लियर। ये जो चीज़ें हैं, ये जो मलबा है सॉइल का, ये आगे आएगा, क्लियर। यानी कि फ्लड इसको अपने साथ बहा के लेके आएगा एंड फिर इसका डिपोजिशन यहाँ पे कराएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डिपोजिशन होगा, क्लियर। सो आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा यहाँ पे सॉइल बनेगी, क्लियर, यहाँ पे सॉइल बनेगी। सो सॉइल का डिपोजिशन कहाँ पे हुआ, रिवर वैली के अंदर हुआ। या फिर ये आपको दिख रहे हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब जो बेसिकली यहाँ पे मतलब जब भी जो रिवर है या फिर यहाँ पे जो भी नियर बाय ओशन वगैरह है, जब भी यहाँ पे एक्सीड करेगा वाटर, सो वो इन प्लेन्स के अंदर आएगा। सो इन फ्लड प्लेन्स में आपको सॉइल डिपोजिशन दिखेगी, यहाँ से जो सॉइल आई थी। फिर डेल्टा, ये हमारे पास है डेल्टा, क्लियर, दिस इज द डेल्टा रीजन हमारे पास, यहाँ पे सॉइल आएगी। सो कहाँ से आई थी, ये जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स थी, इनका क्या हुआ, इनका वेदरिंग हुआ, क्लियर। यानी कि फ्लड आया, फ्लड ने क्या किया, इन सॉइल्स को बहा के लेके आया एंड जब ये इनको बहा के लेके आया 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बीच में इनकी ब्रेकिंग हुई होगी। सो इनमें मलबा बन गया होगा, क्लियर। फिर ये जो सॉइल है इसका फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपोजिशन हुआ रिवर वैली के अंदर, या फिर फर्दर यहाँ पे डिपॉजिट हुई सॉइल, या फिर इस रीजन में सॉइल डिपॉजिट हुई। सो ऐसे हमारे पास एलोवियल सॉइल बनती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। डायग्राम को फिर से देखिए, क्लियर। सो ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास एलोवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, एलोवियल सॉइल आपको ज़्यादातर कहाँ पे मिलेगी, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सो इंडो गैंगेटिक यानी कि जहाँ पे इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारे पास मिलते हैं ना, उस रीजन में ये सॉइल आपको मिलेगी। अच्छा, डेल्टा ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, यानी कि ये वाले रीजन महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आपको इन रीजन में मिलेगा, क्लियर। यहाँ पे इस साइड में आपको मिलेगा। दिस इज हमारे पास इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रिक प्लेन। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडस आ जाता है, इंडस रिवर, यानी कि इस वाले रीजन में इंडस रिवर, फिर गंगा हमारे पास, फिर साथ में ब्रह्मपुत्रा, वो इसमें इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि इंडस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, यही सॉइल को क्या करते हैं, यही सॉइल को यहाँ पे डिपॉजिट कराते हैं। सो इन रीजन को हम क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सो यहाँ पे एलोवियल सॉइल बनती है। साथ में कहाँ पे, डेल्टा महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया यहाँ पे। सो यहाँ पे भी एलोवियल सॉइल हमारे पास बनती है एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात है वहाँ पे भी मिलेगी आपको, क्लियर। अच्छा, नोट आपको याद रखना है क्या, एलोवियल सॉइल कवर्स अबाउट 40%, किसी बुक में 46 लिखा होगा, आप ऐसे याद रखना 40 to 45%। सो 40 to 45% आप सॉइल जो इंडिया के अंदर आपको मिलेगी, वो आपको कौन सी मिलेगी, एलोवियल सॉइल। यानी कि इंडिया में, अगर इंडिया का, ये हमारे पास है इंडिया, अगर हमारे पास इंडिया का 100% एरिया अगर हम लें, उसमें 40% एरिया कौन सी सॉइल कवर करती है, एलोवियल सॉइल। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, ये वैल्यू भी पूछ सकता है इसी रेंज में, 10%, 20%, 30%, 40, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। सो 40% यानी कि 40 to 45 आप याद रखना, 40 to 45% एरिया ऑफ इंडिया जो है वो एलोवियल सॉइल से भरा हुआ है। देयरफॉर इट कवर्स लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया में आपको लार्जेस्ट कौन सी सॉइल मिलेगी, एलोवियल सॉइल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे आपने फॉर्मेशन देखा, फिर आपने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहाँ कहाँ इंडिया में आपको ये मिलेगी, फिर ये पॉइंट भी आपने याद रखा। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन, जो एलोवियल सॉइल हमारे पास है इसका डिवीजन हमारे पास है, क्लियर। इसका जो डिवीजन है वो दो टाइप्स में किया गया है, वन इज बांगर एंड दूसरा जो हमारे पास है दैट इज खादर। देखिए, बांगर एंड खादर हमारे पास, तो ये दो डिवीजन हमारे पास है, बांगर एंड खादर। जो बांगर हमारे पास होता है इट इज़ ओल्डर एलोवियम, ये लेस फर्टाइल होता है, लाइज अबव फ्लड प्लेन्स। अच्छा, कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट कंकर। फिर खादर की अगर मैं बात करूँ, ये न्यू एलोवियम होता है। अच्छा, यानी कि नई सॉइल बनी होती है, ये मोर फर्टाइल होती है क्योंकि ये बेसिकली पार्ट ऑफ फ्लड प्लान होती है। रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर, फॉर्मस फ्लड प्लान्स ऑफ रिवर बैंक्स। इंटेंस एग्रीकल्चर, यानी कि इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम एग्रीकल्चर करते हैं। सॉइल इज फाइन ग्रेन, फाइन यहाँ पे है, फाइन FINE। सो सॉइल जो यहाँ पे है दैट इज फाइन ग्रेनड। नाउ देखिए,
जो हमारे पास बांगर एंड खादर होता है, इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, दोआब रीजन। नाउ ये जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे पढ़े, इनको हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही होगी। सो ये पूरा रीजन जो हमारे पास है, दिस इज दोआब रीजन। नाउ देखिएगा डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये हमारे पास रिवर आ रहा है कोई, ये हमारे पास रिवर आ रहा है। अच्छा, नाउ ये जो रिवर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्सा हमारे पास है, एक तो रिवर के इस साइड, फिर रिवर के दूसरे साइड से भी ऐसा हिस्सा होगा हमारे पास। ये जो रीजन हमारे पास है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, क्लियर, यानी कि जो बिल्कुल रिवर के बगल में है, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास है, दिस इज खादर। सो यही हमारे पास है खादर रीजन। सो ये हमारे पास क्या है, खादर। खादर मतलब न्यू एलोवियम। सो ये हमारे पास है खादर रीजन। इसके बाद यानी कि थोड़ी हाई लेवल पे ये जो रीजन होगा, हायर लेवल पे, इसको हम क्या कहते हैं, बांगर। सो ये जो हायर लेवल पे आपको दिख रहा है रीजन, फॉर एग्जांपल जहाँ पे लोगों के घर होंगे या फिर कोई और चीज़ें होंगी, क्लियर, या फिर पेड़ पौधे होंगे, सो ये वाला रीजन जो हमारे पास है, दिस इज बांगर रीजन। सो ये हमारे पास क्या होता है, बांगर रीजन। अब जो बांगर रीजन होता है, इसको हम कहते हैं ओल्डर एलोवियम, यानी कि ये हज़ारों साल पहले बना हुआ होता है, ये वाला रीजन, क्लियर, ये वाला रीजन जो है ये हज़ारों साल पहले बना होता है। एंड दिस इज़ लेस फर्टाइल, इसीलिए यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ज़्यादातर, थोड़ा बहुत करते हैं बट ज़्यादातर नहीं। नाउ ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, रिवर के इस साइड में भी, इस साइड में भी, दिस इज खादर हमारे पास। यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमारे पास फॉलो किया जाता है, यानी कि हाई लेवल पे, इंटेंसिव मतलब हाई लेवल पे एग्रीकल्चर होता है, क्लियर, यानी कि हाई लेवल पे यहाँ पे फार्मिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास मोर फर्टाइल रहता है एंड इसमें हमारे पास न्यू एलोवियम होती है। अच्छा, मोर फर्टाइल होता है, रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आया, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए फ्लड आया। नाउ जैसे ही फ्लड आया, पानी जब रिवर, ये नेचुरल, ये आप ये मानिए कि ये है रिवर, जब ये नेचुरल फॉर्म में, अब जब बारिश ज़्यादा होगी, होगा क्या, जो लेवल है यहाँ पे रिवर में वो बढ़ेगी, पानी किधर घुसेगा, पानी नियर बाई रीजन्स के अंदर जाएगा। जैसे आप देखते हो फ्लड, क्योंकि फ्लड अपनी जगह निकाल लेता है। सो ये वाला रीजन जो है ये फ्लड इफेक्टेड होगा, ये वाला रीजन जो होगा ये हमारे पास फ्लड इफेक्टेड होगा। सो इसीलिए जब ये फ्लड इफेक्ट होगा, आपने देखा कि सॉइल कैसे बनती है, वेदरिंग एक्शन के कारण। सो यहाँ पे जो ये एरिया होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होगा नई सॉइल इसका, यानी कि हर साल यहाँ पे नई सॉइल बनेगी। एंड जब हर साल यहाँ पे नई सॉइल बनेगी, यानी कि यहाँ पे इस खादर रीजन में हर साल जो सॉइल होगी वो रिन्यू होगी एंड ये फर्टाइल होगी। क्यों? क्योंकि जब फ्लड अपने साथ जो सॉइल लेके आता है, उसमें ह्यूमस कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो ये वाला रीजन जो है, दिस इज हमारे पास खादर रीजन। एंड ये हायर रीच पे जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज हमारे पास बांगर रीजन। आप ऐसे भी डायग्रामेटिकली 2D डायग्राम आपको ऐसी दिखती है ज़्यादातर, अगर मैं 2D डायग्राम की बात करूं। सो हायर रीजन में हमारे पास क्या है, बांगर, एंड ये जो लोअर रीजन है बिल्कुल रिवर के बगल में, सो दिस इज हमारे पास खादर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, प्रैक्टिकली ये है क्या। सो यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन या एग्रीकल्चर हमारे पास होगा एंड ये बेसिकली पार्ट ऑफ फ्लड प्लान होगा, यानी कि जैसे ही फ्लड घुसा, पानी का लेवल, यानी कि हाई फ्लड लेवल पे पानी आया, सो वो पानी इधर जाएगा एंड अपने साथ नई सॉइल को यहाँ पे लेके आएगा। सो पढ़िए, सो बांगर हमारे पास क्या होता है, देखिए, सो दिस इज हमारे पास बांगर, दिस इज ओल्डर एलोवियम, लेस फर्टाइल होगा क्योंकि ये सॉइल हजारों साल पहले बनी हुई होगी। फिर लाइज एबो फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर, देखिए ये हमारे पास है, दिस इज फ्लड प्लेन, यानी कि एट मैक्स फ्लड यहाँ तक जा सकता है, एट मैक्स फ्लड यहाँ तक जा सकता है। सो ये एबो लाई कर रहा है फ्लड प्लेन के। फिर सॉयल कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट, जिसको हम कंकर भी बोलते हैं, इसके अंदर जो सॉयल होगी इस रीजन में, ये जो सॉयल आपको दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसमें छोटे छोटे डिपॉजिट होते हैं पत्थर के, इनको हम क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। एंड ये हमें हेल्प करते हैं, फिर जो घर की वाइट वॉशिंग हम करते हैं ना, पीओपी वगैरह, सो इसमें ये हेल्प करते हैं। अच्छा, सो सॉइल कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट, कंकर, कहाँ पे, बांगर रीजन में। फिर खादर की अगर हम बात करें, सो खादर में आपको न्यू एलोवियम मिलेगी, मोर फर्टाइल होगी, रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। सो ये पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन होगी हमारे पास। इंटेंसिव इरिगेशन या एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारे पास फॉलो होगा। सो दिस इज दी डिविजन्स ऑफ एलोवियल सॉइल। सो 2 डिविजन्स हमारे पास हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
पूरी डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोवियल सॉइल, बताइए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। पहले तो इन जनरल, अब हम बांगर एंड खादर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इन जनरल यानी कि जो बाकी 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है उनके कंपैरिजन में अब हम बात कर रहे हैं। सो एलोवियल सॉइल जो होगी बाकी 7 के कंपैरिजन में ये वेरी फर्टाइल होगी, सैंडी लूम टू क्ले इसमें होगा। अच्छा, इसमें पोटाश अच्छा खासा होगा, हमस कंटेंट यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा, आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैटल हमारे पास होगी। अच्छा, यूज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, मेज, शुगर कैन, पल्सेस, फ्रूट ज़्यादातर इसी रीजन से आते हैं जहाँ पे एलोवियल सॉइल हमारे पास है इंडिया में। वेजिटेबल्स या फिर लिग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक पी प्लांट वगैरह वो यहाँ से निकलेंगे। सो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। फिर साथ में जो हमने अभी देखा बांगर वाला रीजन, क्लियर, वहाँ से जो कंकर निकलेगा उसको वाइट वॉशिंग में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए ये गांव में वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, सो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंकर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर वीट हो गया, पल्सेस हो गए, लिग्यूमिनस हो गए, मेज हो गया, शुगर कैन हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, ये सब यहाँ पे हाई लेवल में प्रोड्यूस होगा। कहाँ पे, एलुवियल सॉइल्स के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो पहली टाइप ऑफ सॉइल खत्म हो गई, दैट इज एलुवियल, वेरी इंपॉर्टेंट जो पहली टाइप। अच्छा, अगर मैं इनमें से इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हमारे पास हैं, एलोवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटेराइट, ये 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर पर्टिकुलर अगर हम बात करें। नाउ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें, इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, इसको रेगर सॉइल के भी नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनली बात करें बाहर के कंट्रीज़ में, इसको ट्रॉपिकल चेरनोजोम्स भी कहते हैं। नाउ इसका फॉर्मेशन, क्लियर, अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, सो जो ब्लैक सॉइल हमारे पास है, डायग्राम में देखिए, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सो जब लावा फटता है वहाँ से जो सॉइल नीचे आ जाती है, देखिए जब लावा कहीं पे फटता है ना, वहाँ से धीरे धीरे वो आग जो नीचे आ जाती है, ये देखिए यहाँ पे फिर सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, क्लियर, ये जो आपको डिपॉजिशन दिख रहा है, क्लियर, लावा का, क्लियर, लावा का, फिर यहाँ से बेसिकली क्या बनती है, इन रीजन इसमें आपको ब्लैक सॉइल दिखेगी, क्लियर, इनकी ये काफ़ी ब्लैक हमारे पास होती है, डार्क ब्लैक। सो फॉर्मर ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। सो लावा फटने के कारण ये सॉइल बनती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आग है ना, आग फाइनली किस में कन्वर्ट होती है, ऐश में। ऐश कैसा होता है, ब्लैक। सो ऐसे याद रखिए। सो फॉर्मर ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा सेपरेट ओवर लार्ज एरियाज ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटीज इन डेक्कन प्लेट्यू। एंड ज़्यादातर लावा, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो लावा इंडिया में फटते हैं वो किधर फटते हैं, डेक्कन प्लेट्यूज के अंदर। दस फॉर्मड फ्रॉम इग्निशियस रॉक्स। क्यों? क्योंकि जो लावा होता है यहाँ पे जो रॉक्स इन्वॉल्व होती हैं, दे आर इग्निशियस रॉक्स। सो इग्निशियस रॉक्स की फॉर्मेशन से यहाँ पे कौन सी सॉइल बनती है, हमारे पास ब्लैक सॉइल बनती है। एंड जो ब्लैक कलर इसमें आ जाता है, इस सॉइल में जो ब्लैक कलर आता है वो बेसिकली एक कंपाउंड के कारण, दैट इज टाइटेनेफेरस। टाइटेनेफेरस जो हमारे पास होता है ये बेसिकली इस सॉइल के अंदर होता है, एंड इस कंपाउंड के कारण बेसिकली सॉइल में ब्लैक कलर आ जाता है। एंड ये जो टाइटेनसफेरस कंपाउंड है ये किसमें फाउंड किया जाता है, बेस साल्ट के अंदर, क्लियर, ये हमारे पास बेस साल्ट मतलब टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं उसमें ये फाउंड किया जाता है। सो दिस इज हाउ ब्लैक सॉइल इज फॉर्मड, क्लियर। सो इट इज फॉर्मड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी हमने देखा कि ज़्यादातर ये कहाँ पे बनती है, डेक्कन प्लेटू में। सो देयरफॉर देखिए कहाँ पे बनेंगी, देखिए कहाँ पे बनेंगी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिस इज डेक्कन प्लेटू हमारे पास। सो इन रीजन्स में ये सॉइल्स हमारे पास बनती हैं। क्वाइट डीप इन कवर रीच ऑफ गोदावरी, कृष्णा रिवर एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, क्लियर, कावेरी, कृष्णा वगैरह या फिर गोदावरी, इनमें ये आपको डीप दिखेंगी, यानी कि बिना, यानी कि ये हमारे पास टॉप सॉइल है, क्लियर, दिस इज द टॉप सॉइल। सो ये काफ़ी डीपर लेयर इसमें आपको दिखेगी ब्लैक कॉटन सॉइल। ये इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर किसकी ग्रोथ होती है, कॉटन की। सो कॉटन के लिए जो सूटेबल, मोस्ट सूटेबल सॉइल हमारे पास होती है, दैट इज ब्लैक सॉइल। याद रखिएगा, आप इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक। इस सॉइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास हैं, या फिर क्या क्या फीचर हमारे पास हैं। देखिए, इट इज क्लेई। यहाँ पे ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर क्लेई होती है। डीप यानी कि डीपर लेयर्स में होती है। इम्परमिएबल, क्ले हमने आपसे पहले भी कहा, क्ले में जो परमिएबिलिटी है वो कम है,
परमिएबिलिटी स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया, परमिएबिलिटी कम। अगर परमिएबिलिटी कम होगी हम कहते हैं इम्परमिएबल। सो ये ज़्यादातर इम्परमिएबल होती है, यानी कि अगर बारिश हुई ये इस पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर जब सन यानी कि जब ड्राई कंडीशन होंगी वो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा वापस। समझ में आ रहा होगा। सो देखिए ये हमारे पास है सॉइल, क्लियर। ये हमारे पास है ब्लैक सॉइल या फिर क्लेई सॉइल। सो जैसे ही आपने सैंड में क्या देखा था, परमेबिलिटी हाई है, पानी आया यहाँ से निकला, इसमें पानी आया वो अंदर रहेगा, क्लियर, अंदर रहेगा जब वेट कंडीशंस होंगी। फिर जब ड्राई कंडीशंस होंगी ये पानी बाहर निकलेगा, यानी कि इवैपोरेशन होगी इसकी, ये वापस निकलेगा। सो दिस इज हमारे पास परमिएबिलिटी। सो इसमें परमिएबिलिटी कम यानी कि इट इज इम्परमिएबल हमारे पास। फिर वेन वेट दीज सॉइल स्वेल, ध्यान दीजिए जब ये वेट होती हैं ये सॉइल्स, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये स्वेल करती हैं, क्लियर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे देखिए, जब ये वेट होती हैं ये स्वेल करती हैं। देखिए अगर ये इनकी नॉर्मल पोजीशन थी, ये इनकी क्या थी, नॉर्मल, जब इनमें पानी आया ये स्वेल यानी कि फूल जाती हैं, यानी कि ऐसे थी ये, अब ये ऐसे, ध्यान से देखिए, ये ऐसे थी अब ये ऐसे स्वेल होंगी, क्लियर, ये अब ऐसे स्वेल होंगी। अच्छा कब, जब ये वेट होंगी, क्यों, क्योंकि इनके अंदर पानी जाएगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, सो वॉल्यूम बढ़ेगा। इन शॉर्ट स्वेल मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अच्छा फिर व्हेन ड्राई दे श्रिंक, जब ये ड्राई करेंगी, क्लियर, यानी कि पानी आ गया, इनिशियली ये ऐसी थी हमारे पास, ध्यान से देखिए, फिर जब पानी आ गया इनमें स्वेलिंग हुई, फिर जब ड्राइनेस होगी अगेन ये क्या करेंगी, श्रिंक करेंगी, ये श्रिंक करेंगी, यानी कि वापस से यहाँ से जो पानी है वो बाहर जाएगा, क्लियर। एंड जब ये श्रिंक करेंगी इनमें आपको देखिए क्रैक्स यहाँ पे दिखेंगी, क्लियर, इनमें आपको डीप क्रैक्स दिखेंगी, क्लियर। एंड इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल जो होती है इंजीनियरिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन में, दैट इज ब्लैक सॉइल, क्लियर। जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल आती है वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा, हमें पहले तो अवॉइड करनी है कंस्ट्रक्शन। अब अगर हमारी मजबूरी है कि कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है, तब हमें काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्यों, रीज़न बीइंग जो ब्लैक सॉइल है इसमें अल्टरनेट वेटनेस एंड ड्राइनेस के कारण स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ओकर करती है, जिसके कारण सॉइल में अगर क्रैक्स आए, कल को जो बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स आएंगे, क्योंकि बिल्डिंग जो होगी वो सेटल करेगी, नीचे चली जाएगी एंड उसमें क्रैक्स आएंगे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सॉइल होती है अगर इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करें, क्लियर। सो देखिए हमने क्या कहा, व्हेन वेट दी सॉइल स्वेल एंड व्हेन ड्राई दे श्रिंक। सेल्फ फ्लोइंग सॉइल, अभी आपने देखा ये वेट करी, जब वेट होंगी ये स्वेल करेंगी, जब ड्राई होंगी ये श्रिंक करेंगी। सो इनको हम सेल्फ फ्लोइंग भी कहते हैं, क्लियर, यानी कि ये पहले फूल गई फिर ये श्रिंक हो गई। सो ड्यूरिंग वेट सीजन दे रिटेन मॉइस्चर द स्वेल एंड ऑन ड्राइंग दे श्रिंक, दैट इज सॉइल जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या करती है, वो श्रिंक करती है, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे सेल्फ फ्लोइंग हुई, क्लियर, यानी कि पहले क्या कर गई, स्वेल कर गई फिर श्रिंक कर गई, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, सेल्फ प्लोइंग होती है। प्लोइंग मतलब जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने ट्रैक्टर लाया वो क्या करता है, प्लोइंग कर रहा है, यानी कि खोदता है, यानी कि इस सॉइल में खुद से मूवमेंट होती है। फिर इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक लाइम, आयरन, दिस इज आयरन यहाँ पे, सो दिस इज यहाँ पे आयरन, लाइम, आयरन। फिर हमारे पास है मैग्नीशिया, अल्मीना, पोटाश, बट कमी किसकी, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। फिर डोंट रिक्वायर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर इन लो रेनफॉल एरिया, जो लो रेनफॉल एरिया होते हैं इनमें आपको पानी की नीड ज़्यादा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इनमें पानी एब्जॉर्ब रहता है, क्यों, सॉइल रिटेन्स मॉइस्चर एंड आर आल्सो डीप, हमारे पास ये सॉइल जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड साथ में ये क्योंकि डीप होती है जो हमारे पास रूट्स होते हैं उनको ईजिली पानी मिल जाता है। पीएच की अगर हम बात करें, इसका जो पीएच होता है इट इज 6.8। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, सब आपको याद रखने हैं। नाउ यूज की अगर हम बात करें, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, एंड इसीलिए इसको हम कभी कभार ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। सो इट इज़ मेनली यूज्ड किसके लिए, कॉटन कल्टिवेशन के लिए। एंड इंडिया में कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसकी कल्टिवेशन होती है, गुजरात के अंदर, गुजरात में कहाँ पे, सूरत में, एंड कभी कभार महाराष्ट्र भी इसमें एक्सीड कर जाता है। सो ये चेंज हो सकता है, ये आप उस टाइम जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम आप मतलब ये चीज़ें सर्च कर सकते हो कि आज लीडिंग कॉटन में कौन सा स्टेट आ गया है, बट ज़्यादातर गुजरात ही इसमें रहता है। सो ओवरऑल आप गुजरात के साथ जा सकते हो। सो दीज आर दी फीचर। सो मिनरल कंटेंट अच्छा खासा बट न्यूट्रेंट कंटेंट कम। अच्छा, इरिगेशन रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इसमें ऑकर करती है। क्लेई टाइप ऑफ सॉइल है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करें,
रेड एंड येलो सॉइल जो हमारे पास है, वेट मैं यहाँ पे अपना कैमरा जो है इसको ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ बढ़ रही है एंड फिर अपलोडिंग के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल की अगर मैं बात करूं, जो टॉप लेयर यहाँ पे होती है, देखिए जो हमारे पास सॉइल की टॉप लेयर होती है वो रेडिश होती है एंड बिलो ये हमारे पास क्या होती है, येलोविश होती है। सो ऊपर हमारे पास रेडिश, नीचे हमारे पास येलोविश। सो रेड एंड येलो सॉइल। रेड कलर किसके कारण आ जाता है, रेड कलर यहाँ पे बेसिकली आ जाता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। इस सॉइल को हम ओमनीबस ग्रुप भी कहते हैं, किसको, रेड एंड येलो सॉइल को ओमनीबस ग्रुप हम कहते हैं। नाउ इसकी फॉर्मेशन कैसे ओकर करती है, ड्यू टू वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग मतलब हमारे पास पेरेंट रॉक है, फिर ये रॉक टूटेगी, देखिए फ्रेगमेंट्स में ये रॉक टूट गई है, दैट इज इसके ऊपर वेदरिंग ओकर करी है। अच्छा, किन की वेदरिंग, क्रिस्टलाइन रॉक्स की या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स की। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे पास हैं उनकी वेदरिंग से बनती है, लाइक नीस, हमारे पास नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अच्छा, साथ में किन की वेदरिंग के कारण, इग्निशियस रॉक्स के कारण, लाइक ग्रेनाइट हमारे पास। सो देयरफॉर इसका फॉर्मेशन अगेन वेदरिंग एक्शन से होता है, किन रॉक्स से, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस से। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। पहले केस में आपने क्या देखा, पहले केस में आपने सेडिमेंट्री रॉक्स देखा, दूसरे केस में आपने ब्लैक में क्या देखा, वहाँ पे बेसिकली आपने इग्निशियस रॉक्स देखी, यहाँ पे बोथ मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेड एंड येलो सॉइल्स हमारे पास है कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ दीज आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये हमारे पास है डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि इसके ईस्टर्न पार्ट में, वेस्ट, इसके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेंगी, साउदर्न पार्ट में मिलेंगी। अच्छा, फिर ड्राई एंड ह्यूमिड एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि ये वाला रीजन जो हमारे पास है इंडिया का, यहाँ पे ज़्यादातर आपको ये मिलेंगी, स्पेशली तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड सम ईस्टर्न स्टेट। थोड़ा बहुत ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये आपको सॉइल मिलेगी। एंड क्या देखा आपने, इसका जो टॉप वाला रीजन होता है दैट इज रेड कलर्ड एंड यहाँ पे जो बिलो रीजन इसका होता है दैट इज येलो कलर्ड। सो ये आपको याद रखना है किसमें, रेड एंड येलो सॉइल में। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ लेस फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है, यानी कि बाकी के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एलोवियल सॉइल के कंपैरिजन में ये लेस फर्टाइल होती है। रिच इन आयरन एंड पोटाश, क्यों, क्योंकि इसमें रेड कलर है। सो रेड आपको याद रखना है आयरन से। सो आपने बचपन में ही पढ़ा होता है, क्लियर, जो रेडिश कलर होता है दैट इज ड्यू टू आयरन हमारे पास। सो इसमें आयरन एंड पोटाश ज़्यादा होगा, बट लैक क्या करेगी, कमी होगी फॉस्फेट की, लाइम की, मैग्नीशिया की, हमस की, नाइट्रोजन की, इसलिए ये लेस फर्टाइल होगी। ऑकर कहाँ पे करती है, ड्राई एंड ह्यूमिड एरियाज में, जो इंडिया में ड्राई एंड, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एंड ड्राई एरियाज होते हैं, टेम्परेचर हाई लेवल पे होता है, वहाँ पे आपको मिलेगी। यानी कि ये वाले रीजन में इंडिया का, एक तो साउदर्न पार्ट, फिर ये वाला हमारे पास ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, यहाँ पे आपको ये ज़्यादातर मिलेगी। अच्छा, आर एरी एंड नीड इरीगेशन। एरी मतलब क्लियर, ये जो सॉइल्स हमारे पास होती हैं, क्लियर, ये एरी होती हैं, यानी कि इनमें वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एरी मतलब इनमें वॉइड यानी कि ईयर ज़्यादातर होता है। सो इनमें आपको मतलब क्या चाहिए, इरिगेशन वाटर जो है वो फ्रीक्वेंटली चाहिए, क्योंकि वॉइड साइज ज़्यादा है। फिर यूज़ किसके लिए होती हैं, राइस को ऑब्टेन करने के लिए, वीट, ग्राम, मिलेट्स, ऑयल सीड एंड कैशू कहाँ से बनते हैं, ये हमारे पास बनते हैं रेड एंड येलो सॉइल से। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको इसको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इज हमारे पास लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल को हम वेलवेट सॉइल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेलवेट सॉइल भी कहते हैं। नाउ जो वर्ड लेटेराइट हमारे पास है ये लैटिन वर्ड है एंड इसका मतलब क्या है, ब्रिक। एंड इसीलिए ये जो सॉइल्स होती हैं दीज आर ब्रिक लाइक, जैसे ब्रिक हमारे पास क्या होती है, ब्रिक हमारे पास हार्ड होती है। सो ये सॉइल्स भी हमारे पास क्या होती हैं, ये सॉइल्स भी हमारे पास हार्ड होती हैं। सो डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर ब्रिक। एंड ये जो सॉइल्स होती है ये हमारे पास या तो पिंकिश होती हैं या तो रेडिश, या फिर मतलब पिंकिश रेडिश आप कह सकते हो, ये सॉइल्स हमारे पास। एंड ये किन रीजन्स में आपको मिलेंगी, जिनमें एनुअल एवरेज रेनफॉल जो होता है दैट इज 200 सेंटीमीटर, इनके जिनमें आपको एनुअल एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, इट इज़ बेसिकली हाई, इसको हम कहते हैं हाई रेनफॉल। सो ये हाई रेनफॉल की कैटेगरी में, ग्रेटर देन 120 सेंटीमीटर जो हमारे पास होता है ये हाई रेनफॉल की कैटेगरी में आता है। सो हाई रेनफॉल एरियाज में आपको ये मिलेगी। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू लीचिंग यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ
सिलेशियस मैटर लाइक लाइम एंड सिलिका, यानी कि लाइम एंड सिलिका जो हमारे पास है इसकी क्या हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑफ रॉक्स ड्यू टू ड्राई एंड वेट कंडीशन विच ऑकर इन टिपिकल मानसून क्लाइमेट, एंड जनरली क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मानसून, यानी कि हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रीजन्स में आपको जनरली मिलेगी। एंड कैसे बनी हमारे पास, ड्यू टू लीचिंग एक्शन। देखिए होता क्या है, हमारे पास लीचिंग एक्शन कैसे होता है। देखिए ये हमारे पास है, ये हमारे पास है पेरेंट रॉक, क्लियर, ये हमारे पास है पेरेंट रॉक, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट रॉक। नाउ जब मूनसून ऑकर करेगा, यानी कि अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशंस हमारे पास होंगी, क्लियर, अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशंस हमारे पास होंगी, ये जो रॉक्स हमारे पास हैं इनमें आपको लाइम एंड सिलिका मिलेगा, क्लियर, इनमें आपको, यानी कि ये होती है सिलेशियस, सो इनमें आपको लाइम एंड सिलिका मिलेगा। जब ड्राई कंडीशंस हमारे पास होंगी, सो सॉइल में क्या होंगे, क्रैक्स होंगे, अच्छे से समझिए, सॉइल में क्या होंगे, क्रैक्स होंगे। अच्छा, फिर होगा क्या, जब हमारे पास वेट कंडीशंस होंगी, क्लियर, जब हमारे पास वेट कंडीशंस होंगी, जो सॉइल के अंदर जो रॉक्स हमारे पास हैं, जो पेरेंट रॉक है उसके अंदर जो सिलिका एंड लाइम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, वो सॉइल के अंदर डिसॉल्व होगा, क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब वेट कंडीशंस होंगी, क्लियर, जब हमारे पास क्या होंगी, वेट कंडीशंस होंगी। एंड धीरे धीरे होगा क्या, जो सिलिका वगैरह हमारे पास है, सिलिका हो गया, लाइम हो गया, ये बेसिकली लीच होगा, यानी कि इसकी बेसिकली डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे होगी, क्लियर। सो ये किधर चला जाएगा, ये हमारे पास नीचे की ओर चला जाएगा, सो इंटेंस लीचिंग होगी, क्लियर, या फिर आपका होगी ऑक्सीडेशन होगी। एंड फाइनली ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे अब क्या बनेगी, यहाँ पे बेसिकली अब सॉइल कौन सी बनेगी, लैटेराइट सॉइल। सो इस रीजन में जब ऑक्सीडेशन ओकर करेगी, क्यों, क्योंकि रॉक्स जो थी, रॉक्स में जो सिलिका या फिर लाइम था वो अब नीचे आया, एंड फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन ओकर करेगी, यानी कि लीचिंग एक्शन होगा, फिर यहाँ पे हमारे पास सॉइल बनती है। सो दिस सॉइल इज हमारे पास लैटेराइट सॉइल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये सॉइल आपको अगेन पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर मिलेगी, क्लियर, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ये आपको मिलेगी, क्लियर। सो दिस इज हमारे पास बेसिकली, ये हमारे पास है डेक्कन प्लेट्यू, सो यहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगी। अच्छा, कहाँ कहाँ में, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, केरला हो गया, अच्छा एमपी हो गया हमारे पास, या फिर थोड़ा बहुत उड़ीसा का रीजन हमारे पास, या फिर आसाम। सो इन रीजन्स में आपको लैटेराइट सॉइल मिलती है, क्लियर, लैटेराइट सॉइल आपको क्या करती है, यहाँ पे मिलती है। एंड जनरली ये भी हमारे पास क्या होती है, रेडिश या फिर पिंकिश, आप ज़्यादातर याद रखिए ये रेडिश होती है, जैसे ब्रिक, ब्रिक भी आप याद रखिए, ब्रिक का कलर रेडिश पिंकिश हमारे पास होता है। सो दिस इज हमारे पास लैटेराइट सॉइल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इट इज़ रिच इन आयरन, क्योंकि अगेन इसका कलर भी हमारे पास क्या है, रेड, जहाँ पे भी रेड होगा वहाँ पे आयरन आएगा, सो रेडिश कलर है, सो इसमें रिच आयरन होगा, सो आयरन इसमें क्या होगा, ज़्यादा परसेंटेज में होगा। साथ में अल्मुनियम होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि लीचिंग ऑकर कर रही है, सो अल्मुनियम भी होगा। अच्छा, अगर लीचिंग ऑकर कर रही है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, सो इट विल बी डिफिशिएंट इन पोटाश, लाइम, नाइट्रोजन, हम्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब चीज़ें इसमें कम होंगी, इसलिए ये भी लेस फर्टाइल होगी हमारे पास। अच्छा, अभी आपने देखा जो लैटेराइट वर्ड है किससे निकला है, ब्रिक से निकला है। सो इट इज़ यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि इस सॉइल, ये जो सॉइल हमारे पास है इसको ज़्यादातर हम ब्रिक्स बनाने में यूज़ करेंगे। सो यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल सॉइल बिकॉज हार्ड लाइक ए ब्रिक, सो ये हार्ड होती है ब्रिक की तरह, दस नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली ये जो सॉइल होती है इट इज़ हार्डर हमारे पास, सो ये हमारे पास क्या होती है, हार्डर। अच्छा, फिर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसमें लीचिंग एक्शन जो है वो ऑकर करा है, दैट इज़ इसमें ऑक्सीडेशन हुई है, सो देयरफॉर ये एसिडिक इन नेचर होती है हमारे पास। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर यूज़ की अगर हम बात करें, ज़्यादातर इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती है, अब थोड़ी बहुत किन किन की होती है, कैशू नट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एंड स्पेशली अगर हम कर्नाटका रीजन की बात करें, वहाँ पे कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस भी थोड़े बहुत इस सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। सो दिस इज हमारे पास लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट इज एरिड या फिर डेजर्ट सॉइल। एरिड मतलब डेजर्ट, एरिड मतलब डेजर्टी सॉइल। नाउ इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो एरिड सॉइल होती है, सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय विंड एक्शन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। सो सॉइल कैसे डिपॉजिट होती है, विंड एक्शन के कारण, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। सो हमारे पास ये है सॉइल के बड़े पार्टिकल, जब विंड आई ये इनको अपने साथ उठा के ले जाएगी, फिर ये आपस में हिट कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है। सो दो सॉइल के पार्टिकल या फिर रॉक पार्टिकल आपस में हिट कर रहे हैं, फिर यहाँ से फ्रेगमेंट, स्मॉल छोटे छोटे सेगमेंट्स इनमें बनेंगे या फिर फ्रेगमेंट्स बनेंगे। फिर अगेन जब विंड एक्शन आएगा ये
इन फ्रेगमेंट्स को अपने साथ बहा के ले जाएगा एंड ऐसे सैंड ड्यून फॉर्मेशन हमारे पास होगी एंड फाइनली यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट सॉइल बन के आएगी एंड इसका जो प्रोफाइल होता है इट इज़ लाइक दिस। ऐसे आपको दिखेगी क्या, ऐसे आपको दिखेगी डेजर्ट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। सॉइल इज फॉर्मड व्हेन सिग्निफिकेंट डायर्नल टेम्परेचर चेंजेस। डायर्नल टेम्परेचर मतलब ये इन एरियाज में मिलेगी। डायर्नल एरियाज हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पे दिन में जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हाई होगा एंड रात में जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी लो होगा, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, यानी कि दिन में एंड रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल JNK में अगर दिन में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में 10 हो सकता है। यहाँ पे इन रीजन्स में क्या होगा, दिन में 45 to 50 चला जाएगा एंड रात को 5 डिग्री सेल्सियस होगा। सो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, यानी कि डायर्नल टेम्परेचर यहाँ पे होगा, यानी कि दिन में ज़्यादा टेम्परेचर, रात को काफ़ी कम टेम्परेचर। इसी को हम कहते हैं डायर्नल टेम्परेचर। So, soil is formed when significant diurnal temperature changes and mechanically disintegration of the rocks occurs। तब जाके ये soil बनती है हमारे पास। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखोगे कि इन रीजन में हम क्या करते हैं, जो फॉर एग्जांपल राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पे मतलब उतनी बारिशें नहीं होती हैं, सो यहाँ पे कैनाल सिस्टम लिया जाता है। सो कैनाल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैनाल है दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनाल। कहाँ पे आपको मिलेगा, राजस्थान थार डेजर्ट के अंदर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, सिंपल है, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आपको मिलेंगी, राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादातर, थोड़ा बहुत साउथ वेस्ट पंजाब में एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे साउथ वेस्ट हरियाणा के अंदर आपको ये मिलेंगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, ये जो एरिड सॉइल है या फिर डेजर्ट सॉइल, इनमें आपको पता है कि सैंड ज़्यादा होगा, यानी कि इनमें कोर्सर पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जिनमें ग्रेन साइज जो होगा या फिर पार्टिकल साइज जो होगा वो बड़ा होगा। सो कंटेन कोर्सन ब्राउन सैंड, यहाँ पे सैंड्स कंटेन कोर्स ब्राउन सैंड्स एंड आर वेरी पोरस मतलब वही, क्योंकि इनमें जो पानी है वो इजीली फ्लो करेगा। क्लियर, इनमें जो पानी है वो मतलब वो जो पानी है वो इनमें, फॉर एग्जांपल सैंड आप देखते हो, अगर आप सैंड में ऊपर से पानी डालोगे वो नीचे से चला जाएगा, उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लाइक क्ले, जैसे क्ले में होता है। सो ये हाईली पोरस हमारे पास होती हैं। क्लियर, फिर मॉइस्चर, लैक्स इन मॉइस्चर, यानी कि इनमें मॉइस्चर नहीं होगा। आप इमेजिन करिए एक डेजर्ट को, क्लियर, आप इमेजिन करिए एक डेजर्ट को, जैसे इंडिया में राजस्थान, या फिर आप मिडल ईस्ट को देखिए, जैसे सऊदी अरब हमारे पास, तो वहाँ पे आपको खाली मतलब रेगिस्तान वाली रीजन्स मिलेंगे, यानी कि वहाँ पे आपको खाली एरिड या फिर डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल मिलेगी। सो मॉइस्चर का तो वहाँ पे नामो निशान ही नहीं होगा। अच्छा, लैक करेगी किसमें, हम्स में, नाइट्रोजन में, ऑर्गेनिक मैटर में, ये सब चीज़ें तो दूर दूर तक नहीं होंगी। फिर साल्ट कॉन्टेंट यहाँ पे हाई होगा। सो साल्ट कॉन्टेंट क्या होगा, यहाँ पे साल्ट कंटेंट इनमें हाई होगा, इन साल्ट्स इन सॉइल्स में। क्यों, क्योंकि सैंड कंटेंट ज़्यादा है, सैंड में सिलिका होता है, सो देयरफॉर इनमें साल्ट कंटेंट हाई होगा। कंकर कंटेंट भी इनमें क्या होगा, कंकर कंटेंट इनमें बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होगा ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। नाउ यूज़, यहाँ पे जो सॉइल होती है या फिर ये जो एरिड सॉइल होती है, यहाँ पे ज़्यादातर बाजरा, वीट एंड ग्राउंड नट, यहाँ पे बेसिकली है ग्राउंड नट। क्लियर, सो ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास बनती हैं। सो यहाँ पे आप लिखना ग्राउंड नट। सो ग्राउंड नट जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास इनकी यहाँ पे क्रॉपिंग होती है, किनकी, बाजरा, वीट एंड ग्राउंड नट की। सो ये हमारे पास हो गया एरिड या डेजर्ट सॉइल। इसके बाद हमारे पास है सैलीन या अल्कलाइन सॉइल। सैलीन यानी कि साल्टी या फिर अल्कलाइन साल्टी, या फिर इसको कलर भी कहा जाता है, KALLAR, कलर। These are formed in areas of intensive cultivation with excess use of irrigation water। देखिए, सैलीन या अल्कलाइन सॉइल हमेशा कहाँ पे बनेगी, जहाँ पे इंटेंसिव मतलब हाई लेवल पे इरिगेशन होता होगा, हाई लेवल पे वाटर काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में यूज़ होता होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा छिड़काया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो उसके कारण क्या होगा, ये पानी जो होगा ये एक जो नीचे वाटर टेबल होगा उसके साथ मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे एक्सेस इरिगेशन वाटर यूज़ होगा इन एरियाज में। क्लियर, सो जहाँ पे भी इंटेंसिव कल्टीवेशन या फिर इंटेंसिव इरिगेशन होगी, सो मीन्स एक्सेस इरिगेशन वाटर यहाँ पे क्या होगा, यूज़ होगा। सो इन एरियाज में क्या होगा, सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल मिलेगी। एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेट कंडीशन प्रमोट्स कैपिलरी एक्शन। ध्यान दीजिए, जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करोगे ड्राई क्लाइमेट के अंदर, सो ये कैपिलरी एक्शन को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, जिसके कारण डिपोजिशन ऑफ साल्ट हमारे पास होता है टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल में। देखिए होता क्या है बेसिकली, सो देखिए यहाँ पे समझिए डायग्राम में।
सो आपने क्या किया, आपने एक्सेस पानी यहाँ पे यूज़ किया। जब आपने एक्सेस पानी यहाँ पे यूज़ किया, सो सॉयल जो हमारे पास है, रूट जोन जो है उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एंड ईयर कंटेंट जो होगा, ईयर कंटेंट जो हमारे पास रूट्स हैं उनमें ईयर की कमी होगी, यानी कि ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपने पानी काफ़ी ज़्यादा एक्सेस यूज़ किया। सो जो वॉइड्स थी उनमें ज़्यादातर पानी चला गया। एंड होगा क्या, नीचे जो वाटर टेबल है ना, जो नेचुरल वाटर टेबल है, क्योंकि सॉइल के अंदर नीचे क्या होता है, पानी होता है। नीचे अगर आप सॉइल को अंदर खोदते जाओगे कहीं ना कहीं आपको नीचे पानी तो मिलेगा ही। सो नीचे जो वाटर टेबल होगा, जो आप पानी ऊपर से डाल रहे थे, ये वाटर टेबल उस पानी के साथ मिलेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होगा, अपवर्ड सक्शन, ये जिसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो वाटर है, ड्यू टू कैपिलरी राइज, ये ऊपर आएगा। एंड जो साल्ट्स वगैरह हमारे पास हैं उनकी डिपोजिशन यहाँ पे होगी इस सॉइल के अंदर। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिकली सैलीन सॉइल। सो यहाँ पे सैलीन सॉइल हमारे पास जो है वो बनेगी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं ना पैच यहाँ पे। सो दिस इज़ हमारे पास बेसिकली साल्ट कंटेंट को दिखाया जा रहा है। सो दिस इज़ हमारे पास सैलीन या अल्कलाइन सॉइल। सो ऐसे सैलीन या अल्कलाइन सॉइल बनती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इंडिया में आपको ये कहाँ पे मिलेगी, एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में, यानी कि थोड़ा बहुत राजस्थान एंड गुजरात में ये आपको मिलेगी, या फिर वाटर लॉग्ड एरियाज़ में जहाँ पे पानी ज़्यादातर जमा रहता होगा, उन एरियाज़ में ऐसी सॉइल आपको मिलेगी। स्वैम्पी या फिर मार्शी लैंड, यानी कि जिनमें पानी जो है वो जमा रहता है, ये है स्वैम्पी एरिया। देखिए ये है स्वैम्पी एरिया, क्लियर। यानी कि अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, आप मतलब आप वहाँ पे धंस जाओगे सॉइल के अंदर। अच्छा, फिर वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबान एरियाज, क्लियर। सो डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबान एरिया, ये रहा आपका सुंदरबान एरिया। इनमें ये आपको क्या मिलेगी, इनमें बेसिकली आपको ये सॉइल मिलेगी, क्लियर। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, दीज सॉइल्स आर आल्सो नोन एज यूसारा सॉइल एंड ये रिच होती है सोडियम में, पोटाश में। सो इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। दे आर इनफर्टाइल, क्यों? क्योंकि इनमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा है एंड साल्ट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। साल्ट कंटेंट जो होता है वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, उनके रूट्स के लिए। दे आर सैलिन, देयरफॉर दे कंटेन साल्ट ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। सो इनमें पुअर ड्रेनेज होगा, क्यों? मैंने अभी आपसे कहा इनमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ ईयर होगी रूट जोन में। फिर टेक्सचर जो होगा दैट इज सैंडी एंड लोमी। यूज़ जनरली कॉटन के लिए यूज़ की जाती हैं, कॉटन प्रोडक्शन एंड शुगर बीट्स के लिए ये बेसिकली यूज़ की जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें गुजरात राजस्थान वाला रीजन आ रहा है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है पीटी एंड मार्शी सॉइल। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज हमारे पास पीटी एंड मार्शी सॉइल, ये जो आपको दिख रही है। सो कौन सी सॉइल है? पीटी एंड मार्शी सॉइल। दीज आर फॉर्मड ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड एन एरोबिक कंडीशन। सो जब हमारे पास वाटर लॉगिंग होगी या फिर एन एरोबिक कंडीशन, वही जो मैं आपको बोल रहा था। सो ऊपर से क्या होगा, पानी ही पानी होगा। अंदर जो रूट जोन्स होंगे वहाँ पे बेसिकली अगेन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एयर होगी, जैसे सैलिन के केस में होती थी। आप ये मानिए थोड़ा थोड़ा सेम है यहाँ पे। अच्छा, सो वाटर लॉग्ड एरियाज में आपको मार्शी सॉइल मिलेगी, पीटी या मार्शी सॉइल। अच्छा, एंड यहाँ पे एन एरोबिक कंडीशंस हमारे पास होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बेसिकली डिकम्पोशन, पार्शल डिकम्पोशन ऑर्गेनिक मैटर का ऑकर करता है। सो ये आपको दिख रहा है ना ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे। सो इसकी क्या होगी, पार्शल डिकम्पोशन होगी। एंड ये सॉइल यहाँ पे कौन सी है, दिस इज पीटी एंड मार्शी। किन एरियाज में? वाटर लॉग्ड एरियाज में, क्लियर। वाटर लॉग्ड एरियाज में आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, डल वाला रीजन आप बताइए। सो फॉर्मेशन इज गवर्नड बाय मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सो इनका जो बेसिकली फॉर्मेशन है, इन सॉइल्स का जो फॉर्मेशन है, इट इज़ गवर्नड बाय मॉइस्चर। सो मॉइस्चर कॉन्टेंट यानी कि पानी कैसा है, एंड टेम्परेचर जो इस एरिया का क्लाइमेट होगा, यानी कि वो इसको गवर्न करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी एरिया। हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी यानी कि जहाँ पे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती होगी, या हाई ह्यूमिड एरियाज। अच्छा, ज़्यादातर देखिए कहाँ पे, उत्तराखंड वाला रीजन, या फिर वेस्ट बंगाल वाला रीजन, फिर उड़ीसा वाला रीजन, तमिलनाडु। सो इनमें आपको हमारे पास क्या मिलेगी, इनमें बेसिकली आपको ये वाली सॉइल यहाँ पे मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इट विल बी रिच इन हम्स। क्यों? देखिए ये आपको दिख रहा है ना, मार्शी सॉइल है, मार्शी सॉइल है, एनएरोबिक कंडीशन है, डिकम्पोशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की। सो देयरफॉर इट विल बी रिच इन हम्स यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर। देयरफॉर जनरली अल्कलाइन सॉइल्स, ये जनरली अल्कलाइन होती है।
हैवी सॉइल्स विद ब्लैक कलर, यहाँ पे आपने देखा ये हैवी सॉइल्स होती हैं विद ब्लैक कलर, क्लियर। जो मार्शी सॉइल्स हमारे पास होती हैं सो इनमें ब्लैक कलर हमारे पास होता है। अच्छा, मार्शी गैस इज फाउंड, इनमें आपको मार्शी गैस मिलेगा क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस हैं। सो CH4 H2S CO2 इनकी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड जो पुराने लेक्चर्स हमारे पास थे, जो पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 2 3, उनसे भी कनेक्शन बन रहा होगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स वहाँ से भी टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं। फिर यूज़ की अगर हम बात करें, जूट हो गया, स्पाइसेस हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, उनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। नाउ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल की अगर हम बात करें, देखिए इससे आपको क्या याद आ रहा है, अपना कश्मीर आपको याद आ रहा होगा। फॉर्मर ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स प्लांट्स अंडर सॉइल सरफेस। सो जो ये ट्रीज यहाँ पे हैं, प्लांट्स यहाँ पे हैं, उनमें जब पत्ते जड़ेंगे यानी कि ये बेसिकली जब शेड करेंगे किनको, अपने लीव्स को, सो होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली ये लीव्स धीरे धीरे जो होंगे यहाँ पे इनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी एंड यहाँ से सॉइल बनेगी। कौन सी सॉइल बनेगी? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। एंड ऐसी सॉइल आपको ज़्यादातर कश्मीर में मिलती है। फार्मड इन एरियाज वायर नीदर देयर इज़ टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, यही 20-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑन एन एवरेज रहता हो, सो उन एरियाज में आपको मिलेंगी। सो ज़्यादातर आप कहाँ पे बताइएगा, कहाँ पे मिलेंगी? हिमालयन रीजन्स में। ये रहा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी कि जहाँ पे बर्फबारी होती है, बारिशें मतलब बर्फबारी अच्छी खासी होती है, इन रीजन्स में आपको मिलेगा। ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में थोड़ा बहुत, एंड थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज सिंपल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इट विल बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा, हमस, बट पुअर इन मिनरल्स, मिनरल कंटेंट कम होगा। टेक्सचर क्या होगा? लूमी टाइप, यानी कि सैंड सिल्ट क्ले मिक्सड प्रपोर्शन में होगी। फर्टाइल काफ़ी ज़्यादा हाई होगी क्योंकि कल को यहाँ से भी फिर पेड़ निकलेंगे क्योंकि ये हाईली फर्टाइल है। आप देखते हो ना, मतलब अगर आपने कोई फॉरेस्ट वगैरह विजिट किया होगा, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ बन रहे होंगे, छोटे छोटे पेड़ यहाँ से निकल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल जो नीचे है इट इज़ हाईली फर्टाइल। अच्छा फिर सॉइल एरोजन इज मेजर प्रॉब्लम इन दीज एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में ये सॉइल आपको मिलेगी। सो यहाँ पे सॉइल एरोजन जो होगा वो फ्रीक्वेंटली ओकर करता होगा। यूज़ की अगर हम बात करें, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में, रबर एंड बैम्बू प्रोडक्शन में इस सॉइल का यूज़ होता है। सो ये हमारे पास थी एयर टाइप्स ऑफ सॉइल्स। आई होप आपको एक एक करके सारी सॉइल्स यहाँ पे समझ में आई होंगी। क्लियर? सो एक एक करके आपको सारी सॉइल्स यहाँ पे समझ में आई होंगी। पहले एलोवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लैटेराइट, ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एरिड और डेजर्ट, सैलिन एंड अल्कलाइन, पीटी और मार्शी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। नाउ अब हम आते हैं फर्दर टॉपिक्स के ऊपर। देखिए अब पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। क्या क्या? एरिया के हिसाब से इंडिया में आपको ज़्यादातर कौन सी सॉइल मिलती है, इस ऑर्डर को याद रखना। ज़्यादातर एलोवियल, ए फॉर एलोवियल, सो ज़्यादातर एलोवियल। फिर रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट, सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, यानी कि एलोवियल सॉइल ज़्यादा, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक, फिर लेटेराइट, फिर बाकी सॉइल्स। लूमी सॉइल क्या होती है? लूमी जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले ये तीनों हो एंड ये इक्वल प्रपोर्शन में हो। सो ये इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। सो एक ही सॉइल में सैंड, सिल्ट, क्ले आपको मिलेगा एंड इक्वल प्रपोर्शन में, उसको हम कहते हैं लूमी सॉइल। एंड जो लूमी सॉइल है इट इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल किसको कहते हैं हम? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, इन 3 को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल, क्योंकि ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। फिर अंडर आइडियल कंडीशन 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल डेवलप, यानी कि अगर आपके पास आइडियल कंडीशन होंगी, कितनी सॉइल हमारे पास ऑन एन एवरेज डेवलप करती है? सो हमारे पास 1 सेंटीमीटर सॉइल जो है वो डेवलप करती है। नाउ अब हमारे पास 3 टॉपिक बच रहे हैं, दैट इज सॉइल इरोजन, देन सॉइल पोल्यूशन एंड डेजर्टिफिकेशन। अब हमें ये टॉपिक देखने हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं देखिए, एंड उतने खतरनाक भी हैं, खतरनाक भी नहीं है क्योंकि ये आपने बचपन से पढ़े होते हैं। देखिए सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ सॉइल कंपोनेंट सच एज टॉप सॉइल, यानी कि जो ऊपर वाली सॉइल हमारे पास है उसका मूवमेंट होता है। क्लियर? यानी कि ऊपर वाली सॉइल जो है वो उखड़ जाती है। अच्छा, सॉइल कंपोनेंट सच एज टॉप लेयर, उसकी मूवमेंट हो जाती है। सरफेस लिटर, सरफेस लिटर ये मतलब जो टॉप लेयर आपको दिखती है, दिस इज सरफेस लिटर हमारे पास, यानी कि ग्रासी।
सो इसकी मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर या ग्लेशियर। सो विंड, वाटर, ग्लेशियर के कारण अगर टॉप वाली सॉइल का मूवमेंट हो रहा है, टॉप वाली सॉइल उखड़ रही है, सो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस जो है वो उखड़ गई, वो कहीं और चली गई। सो यहाँ पे ये जो सॉइल है इसकी फर्टिलिटी खत्म होगी। सो देयरफॉर इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज टॉप सॉइल इज फर्टाइल सॉइल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा। क्लियर, जो हमने स्टार्टिंग में देखा ए हॉरिजन, जिसमें आपको टॉप सॉइल मिल रही थी। क्लियर। सो ये आपको क्या दिख रहा है, इरोजन दिख रहा है। सो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ज़मीन जो है वो खिसक गई है। क्लियर, यानी कि इसमें मोमेंट हुई है। सो इसी को हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। नाउ जो इरोजन हमारे पास है, इरोजन जो हमारे पास है दो टाइप के हैं, नॉर्मल या फिर जियोलॉजिकल इरोजन पहला। दूसरा जो हमारे पास है इट इज़ एक्सेलरेटेड इरोजन। सो दो टाइप के इरोजन है, नॉर्मल या जियोलॉजिकल, दूसरा हमारे पास एक्सेलरेटेड। जो नॉर्मल या जियोलॉजिकल इरोजन होता है इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। क्लियर, देखिए ये हमारे पास है नॉर्मल या जियोलॉजिकल इरोजन, यानी कि धीरे धीरे नेचुरली खुद से होगा। यानी कि ये जो रिवर हमारे पास है नेचुरली धीरे धीरे क्या करेगा, हर साल ये जो फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो सॉइल का पोर्शन दिख रहा है, किस साल ये इस हिस्से को अपने साथ बहा के ले जाएगा, फिर अगले साल इस हिस्से को अपने साथ बहा के ले जाएगा, फिर यहाँ से अपने इस हिस्से को अपने साथ बहा के ले जाएगा, यानी कि इस सॉइल के पार्ट को बहा के ले जाएगा। क्लियर। सो दिस इज हमारे पास नॉर्मल या जियोलॉजिकल इरोजन, यानी कि स्लोली हो रहा है एंड बाय नेचर हो रहा है, यानी कि बाय नेचुरल एक्शन हो रहा है। फिर हमारे पास होता है एक्सेलरेटेड इरोजन, जो कि खतरनाक होता है। इस केस में जो रेट ऑफ इरोजन है इट इज़ रेट ऑफ इरोजन। रेट ऑफ इरोजन इज मच फास्टर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल उतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं हो रही है जितनी सॉइल का मूवमेंट हो रहा है, जितनी सॉइल खिसक रही है। दिस इज ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़। जो एक्सेलरेटेड इरोजन है ये फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि ये मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण है, जिनको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। इसको हम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन भी कह सकते हैं। रीजन क्या क्या, ओवर ग्रेसिंग। देखिए हमने क्या किया, ओवर ग्रेसिंग कराई। ओवर ग्रेसिंग देखिए दिस इज नेचुरल, ये आपको नेचुरल ये टोपोग्राफी दिख रही है। कल को अगर ये हमने क्या किया, ये जो हमारे पास काऊ वगैरह है इनको हमने इधर लाया, ये ग्रेसिंग करेंगे, ये इसकी जो टॉप लेयर है या फिर टॉप लिटर है, टॉप सॉइल है, इसको खाएंगे एंड होगा क्या, ये जो सॉइल है ये बेसिकली अब प्रोन टू इरोजन होगी। कल को जब फ्लड आएगा, बारिश आएगी, वो इसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। सो ओवर ग्रेसिंग के कारण एक्स इरोजन जो ओकर करता है इट इज एक्सेलरेटेड इरोजन। या फिर हमारे पास गली इरोजन, देखिए यहाँ पे गली जैसी बन रही है, सो ये भी किस में आएगा, ये भी हमारे पास एक्सेलरेटेड इरोजन में आएगा। या फिर डिफॉरेस्टेशन, देखिए इस एरिया में हमने क्या किए, सारे ट्रीज कट किए। सो जब हमने ट्रीज कट किए धीरे धीरे ये सॉइल जो है ये नीचे आएगी, सो इरोजन होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो इन शॉर्ट ओवर ग्रेजिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण या फिर माइनिंग के कारण, हमने माइनिंग की। माइनिंग मतलब ज़मीन से हमने कुछ चीज़ें निकाली। सो जब हमने ज़मीन से कुछ चीज़ें निकाली, हमने यहाँ पे मशीनरी यूज़ की होगी, जेसीपी वगैरह यूज़ की होगी, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ किए होंगे, हमने ज़मीन को खोदा होगा, फिर ये जो सॉइल है धीरे धीरे स्लाइड करेगी। सो दीज आर एक्सेलरेटेड इरोजन। यहाँ पे जो इरोजन ओकर करेंगे वो एक्सेलरेटेड इरोजन होंगे, यानी कि इन शॉर्ट मैन मेड। नॉर्मल या जियोलॉजिकल क्या होते हैं, नेचुरल। नेक्स्ट हमारे पास है काजेज या फिर एजेंट्स ऑफ इरोजन। नाउ काज्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। जो इरोजन ओकर करता है वो क्लाइमेटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर से ओकर करता है। क्लियर। पहले हम देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में इट विल बी इरोजन बाय वाटर एंड इरोजन बाय विंड। सो दो चीज़ों से इरोजन होगा क्लाइमेटिक फैक्टर में, वाटर एंड विंड, वाटर एंड विंड। सो पहले हमारे पास है इरोजन बाय वाटर क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर। हैवी रेनफॉल, फ्लड लाइक सिचुएशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्नो रिमूवल हुआ, टॉप लेयर ऑफ सॉइल काजिंग इरोजन। यानी कि अगर हमारे पास जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, हमारे पास ये है टॉप लेयर ऑफ सॉइल, कल को ये है सॉइल, हमारे पास सॉइल की टॉप लेयर, देखिए कल को ये है सॉइल की टॉप लेयर, ये देखिए ये मैंने सॉइल की टॉप लेयर बनाई। कल को फ्लड ओकर करा, अच्छा हाई रेनफॉल ओकर करा, अच्छा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ। सो ये जो रीजन है ये धीरे धीरे नीचे आएगा, टॉप लेयर जो है ये धीरे धीरे नीचे आएगा एंड होगा क्या, लैंड स्लाइडिंग होगी, यानी कि जिसको आप इरोजन कहते हो। सो इन शॉर्ट इरोजन ओकर करेगा किससे, वाटर से, ड्यू टू हैवी रेनफॉल, फ्लड लाइक सिचुएशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्नो रिमूवल। सो इन चीज़ों से इरोजन बाय वाटर ओकर करता है। अब जो इरोजन बाय वाटर है इट इज ऑफ 5 टाइप्स। क्या क्या, गली इरोजन, टिल,
शीट, स्लिप इरोजन, स्ट्रीम या बैंक इरोजन। सो ये 5 टाइप इसमें होते हैं। क्लियर? क्या क्या? गली इरोजन, टिल इरोजन, शीट इरोजन, स्लिप इरोजन या लैंडस्लाइड, स्ट्रीम, बैंक इरोजन, यानी कि वाटर के कारण जो इरोजन ऑकर करते हैं, इरोजन बाय वाटर, ये 5। देखिए पहले हमारे पास है गली इरोजन। हैवी रेनफॉल, फास्ट रनिंग वाटर मे रिजल्ट इन डीपर कैविटीज या ग्रूव्स। ग्रूव मतलब कट, ये है नेचुरल सॉइल। अगर हम इसमें कट बनाएंगे उसको हम कहते हैं ग्रूव। कार्ड गलीज विच मेक्स द फील्ड अनकल्टिवेबल। गलीज में भी वी शेपड या फिर यू शेपड, वर्टिकल इरोजन वी शेप के केस में। अच्छा, लेटरल इरोजन हम कहेंगे यू शेप के केस में। सो वी शेप में सीधे वर्टिकल इरोजन होगा, यू शेप में क्या होगा? लेटरल इरोजन होगा। यानी कि गली इरोजन में क्या होगा? फास्ट। देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझिए, दिस इज हमारे पास गली इरोजन। देखिए ये देखिए ये गली और इरोजन ऑकर करता है। दिस इज हमारे पास वी शेपड, वी शेप यहाँ पे बन रही है। दिस इज हमारे पास यू शेप जैसी बन रही है। सो ये जो सॉइल है ये खिसक जाएगा एंड पानी इसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। क्लियर? पानी इस सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएगा। अगर हाई फ्लड आया, हाई रेनफॉल हुआ, लैंड स्लाइडिंग हुई कहीं पे या फिर कुछ और हुआ, सो दिस इज हमारे पास ये अब किस कारण होता है? गली इरोजन काज्ड बाय हैवी रेनफॉल। अगर हैवी रेनफॉल या फिर फास्ट रनिंग वाटर या फिर फ्लड्स आए, सो उसके कारण गली इरोजन ऑकर करता है। या तो वी शेप बनेगी या तो यू शेप, यानी कि या वी शेपड इरोजन होगा या फिर यू शेपड गली इरोजन होगा। समझ में आया होगा? क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है टिल इरोजन। अगेन हैवी रेनफॉल, फास्ट रनिंग वाटर प्रोड्यूस फिंगर शेपड ग्रूव्स और रिल्स और इंटायर फील्ड। देखिए टिल या फिर रिल इरोजन, हैवी रेनफॉल आया, देखिए या फिर हैवी फ्लड आया, इसके कारण क्या हुआ? यहाँ पे आपको दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनी किसमें? लैंड में। सो इसको हम कहते हैं टिल या फिर रिल इरोजन। प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट रनिंग वाटर, यहाँ से वाटर आया, उसने सॉइल को अपने साथ बहा के लेके गया। जो वीकर सॉइल थी उसको बहा के लेके गया। सो यहाँ पे ड्रेनस जैसी बन रही है, आपको दिख रहा होगा एंटायर फील्ड में। क्लियर? एंटायर फील्ड में आपको दिख रहा होगा डायग्रामेटिकली। सो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे पास बनती है। सो दिस इज टिल या फिर रिल इरोजन। डायग्राम से ही इनको याद रखना है। फिर शीट इरोजन, हैवी रन ऑफ रेन वाटर रिमूव्स यूनिफॉर्म थिन लेयर, यानी कि पूरी लेयर को ही लेके चला गया। तो इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। देखिए दिस इज शीट इरोजन। यहाँ पे आप ये मानिए ये पहले ऐसे था, जैसे ये आपको ग्रीन फील्ड दिख रही है, ये ऐसे था। फिर जब फ्लड आया उसने इस पूरे रीजन को, ये जो पूरा शीट है ना, इसको उठा के लेके गया, इधर बहा के ले गया। सो अंदर वाली लेयर जो है, अंदर वाली सॉइल जो है वो आपको पूरी दिख रही है, पूरे टॉप सॉइल को उठा के ले गया। यानी कि इसी को हम कहते हैं शीट इरोजन, यानी कि पूरी टॉप लेयर उड़ गई। इसको हम क्या कहते हैं? शीट इरोजन। यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल रिमूव्ड बाय हैवी रन ऑफ, यानी कि हैवी रन ऑफ आया, हैवी फ्लड आया। सो वो पूरे इस शीट को, थिन शीट को अपने साथ उड़ा के ले गया। सो इसको हम कहते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट इज स्लिप इरोजन या फिर लैंड स्लाइड कास्ड बाय हैवी रेनफॉल, इट ऑकर्स इन स्टीप स्लोपी लैंड्स। यहाँ पे देखिए लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कहाँ पे होगी? जहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्लोप ज़्यादा होगा, यानी कि स्टीप स्लोप होगा। क्लियर? स्टीप यानी कि माउंटेन्स होंगे हमारे पास, हिल रीजन्स होंगे, उनमें क्या ऑकर करता है? स्लिप इरोजन या फिर लैंड स्लाइड, यानी कि यहाँ पे स्लिपिंग ऑफ सॉइल होती है, सॉइल नीचे खिसक जाएगी। जैसे जो नेशनल हाईवे है ना श्रीनगर टू जम्मू, उसमें लैंड स्लाइडिंग कंटिन्यूसली होती है। सो वो है स्लिप इरोजन हमारे पास, ऐसे याद रखना, लैंड स्लाइडिंग हमारे पास। लास्ट वन इज स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन क्या होता है? ड्यूरिंग रेनी सीजन फास्ट रनिंग वाटर स्ट्रीम टेक्स टर्न इनटू अनदर डायरेक्शन कटिंग द सॉइल एंड मेकिंग केव्स इन द बैंक्स। देखिए ये हमारे पास है स्ट्रीम बैंक इरोजन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सॉइल, फास्ट रनिंग वाटर जो है इसने इस सॉइल को कट किया एंड अपनी डायरेक्शन को चेंज किया ऐसे इधर की ओर, एंड यहाँ पे एक केव जैसी बनी है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। यहाँ पे ये जो केव्स आपको दिख रही है ना, सो खुद समझ जाना, अगर किसी जगह आपको ये दिखे सो आप समझ जाना कौन सा इरोजन ऑकर कर रहा है? स्ट्रीम बैंक इरोजन। सो स्ट्रीम कटिंग सॉइल एंड मेकिंग केव्स इन बैंक, सो ऐसे इरोजन को हम कहते हैं स्ट्रीम बैंक इरोजन। सो क्या क्या आपने देखा? पहले गली इरोजन देखा, हैवी रेनफॉल या हैवी फ्लड के कारण। फिर आपने देखा टिल या फिर रिल इरोजन, अगेन फास्ट रनिंग वाटर के कारण। दिस इज ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड फ्लड, दिस इज ड्यू टू फास्ट रनिंग वाटर। फिर आपने देखा शीट इरोजन, अगेन फास्ट रनिंग वाटर। अच्छा, फिर आपने देखा स्लिप इरोजन या फिर लैंड स्लाइडिंग, कहाँ पे? स्टीप एरियाज में। फिर आपने देखा स्ट्रीम बैंक, जब पानी अपना डायरेक्शन चेंज करे। सो दिस इज हमारे पास स्ट्रीम बैंक इरोजन। सो ये हो गया इरोजन किसके कारण? वाटर के कारण। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें पहला हमने देखा वाटर के कारण। क्लियर?
अब देखिए विंड के कारण, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा इसमें इरोजन बाय विंड। इरोजन बाय विंड में एक तो साल्टेशन आएगा, दूसरा सस्पेंशन आएगा, तीसरा हमारे पास सरफेस क्रीप। साल्टेशन देखिए, इन साल्टेशन फाइन सॉयल पार्टिकल्स आर लिफ्टेड इनटू द एयर बाय विंड, मूविंग सॉयल पार्टिकल्स कैन कॉज डैमेज टू सरफेस एंड वेजिटेशन। साल्टेशन में क्या होता है, देखिए साल्टेशन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फाइन सॉइल पार्टिकल्स आर लिफ्टेड इनटू द ईयर बाय विंड। सो ईयर आया, देखिए विंड आई, इसने फाइन छोटे पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं, देखिए ये हवा में आपको दिख रहे हैं, क्लियर, ये छोटे छोटे पार्टिकल आपको ईयर में दिख रहे हैं। सो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साल्टेशन। फिर सस्पेंशन, सम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्गर टाइम, ये जो आपको दिख रहे हैं ये। सो यहाँ पे क्या ओकर कर रहा है, दिस इज साल्टेशन, यानी कि विंड आई, इसने छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं अपने साथ बहा के ले गई विंड, एंड ये कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉप हुए, ये जो छोटे पार्टिकल हैं ये यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। अब और जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे, यानी कि जो स्मॉलेस्ट साइज जिनका होगा, वो काफ़ी टाइम ईयर में रहेंगे, क्लियर, वो काफ़ी टाइम ईयर में रहेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सस्पेंशन। सो सम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स रिमेन इन द एयर फॉर लॉन्गर टाइम एंड दस आर ट्रांसपोर्टेड टू लार्जर डिस्टेंस। सो जो साल्टेशन में क्या होता है, साल्टेशन में ये ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यानी कि यहाँ से उठाए विंड ने यहाँ पे ड्रॉप किया। अब सस्पेंशन में क्या होता है, ये इनको दूर लेके जाती है, काफ़ी ज़्यादा 10-20 किलोमीटर दूर इन सॉइल पार्टिकल्स को क्या करेगी, लेके जाएगी। फिर हमारे पास है सरफेस क्रीप, जो हैवियर सॉइल पार्टिकल्स होंगे। सो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा लाइटेस्ट या फिर लाइटर, जो मोस्ट लाइटर होंगे। यहाँ पे साल्टेशन में याद रखना मीडियम साइज, जिनका मीडियम साइज होगा, क्लियर। एंड सरफेस क्रीप में क्या होगा, जो हैवियर होंगे, हैवियर पार्टिकल्स या फिर हैवियर सैंड पार्टिकल्स, वो जो होंगे बेसिकली विंड क्या करेगी, इनको नीचे ग्राउंड में ही धक्का देगी, यानी कि ये यहाँ से इधर चला गया, ये यहाँ से इधर चला गया अलोंग द ग्राउंड। सो इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस क्रीप। हैवियर सॉइल पार्टिकल्स विल विच कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय विंड आर मूव्ड अलोंग द सरफेस। सो सॉइल इनको विंड इनको अलोंग द सरफेस मूव करेगी। सो आई होप आपको ये टर्म्स भी समझ में आई होंगी, काफ़ी ईजी। साल्टेशन में थोड़ा ही दूर पार्टिकल्स जाते हैं, सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाते हैं, क्यों, क्योंकि लाइटर होते हैं। सरफेस क्रीप में हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, वो ईयर में नहीं, बेसिकली सस्पेंशन में रहते हैं, वो बेसिकली अलोंग द सरफेस मूव करते हैं। सो दिस इज इरोजन बाय विंड, कैसे विंड से इरोजन ओकर करता है, क्लियर। नेक्स्ट इज हमारे पास बायोटिक इरोजन। सो दो टाइप से आपने क्या देखा, दो फैक्टर्स आपने देखे काज या एजेंट्स के अंदर। पहला क्लाइमेटिक, जिसमें आपने बाय वाटर एंड विंड देखा। अब हमारे पास है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, यानी कि बायोटिक रीजन्स के कारण एक्सेसिव ग्रेजिंग, हमने क्या कराई, एक्सेसिव ग्रेजिंग कराई, उसके कारण कल को बारिश हुई, फ्लड आया, सो यहाँ पे क्या ओकर करेगा, इरोजन करेगा। डिफॉरेस्टेशन, हमने क्या की, कटिंग ऑफ ट्रीज़ की, हमने क्या की, कटिंग ऑफ ट्रीज़ हमने की, सो यहाँ से लैंड स्लाइडिंग होगी कल को अगर बारिशें ज़्यादा होगी। माइनिंग हम कर रहे हैं, क्लियर, माइनिंग हम कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं नीचे ग्राउंड से, क्लियर, हम फॉर एग्जांपल मार्बल निकाल रहे हैं, लाइमस्टोन निकाल रहे हैं, सो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण यहाँ से इरोजन्स होंगे। सो दिस इज बायोटिक इरोजन, यानी कि यहाँ पे एक्सेसिव ग्रेजिंग यानी कि ह्यूमन एक्शंस के कारण बेसिकली, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये तो आप खुद समझ गए होंगे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। पहला लॉस ऑफ एरिएबल लैंड, यानी कि जो लैंड जो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल था, क्लियर, जहाँ से हम कल्टीवेशन कर रहे थे, उसका लॉस होगा, यानी कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होगी, क्लियर। आप देखते हो फिर फार्मर्स जो हैं, आपने जब भी देखा होगा जब फ्लड आता है, फार्मर्स वगैरह बेचारे जो होते हैं वो रोते हैं फ्लड के बाद, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है फ्लड अपने साथ बहा के लेता है। सो कल्टीवेशन डिक्रीज, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, इंक्रीजिंग फ्लड। अच्छा, अगर इरोजन कंटिन्यूसली ओकर कर रहा है, सो फ्लड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, पानी जो है वो मतलब रेजिडेंशियल एरियाज में आएगा, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज होगा, क्लियर। सो इरोजन के कारण जब सेडिमेंट्स नीचे आएंगे, सो जो वाटर हमारे पास है इसमें क्या होगा, वाटर पोल्यूशन ओकर करेगा, पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होगी, जो फिशेस होंगी वो डाई करेंगी, एंड साथ में हर साल इकोनॉमिक लॉस इंडिया में होता है। इन एवरी ईयर इंडिया में 1000 करोड़ से ज़्यादा लॉस होता है, किसके कारण, खाली इरोजन्स के कारण, लैंड स्लाइडिंग के कारण, क्लियर। यानी कि बिल्डिंग्स में डिस्ट्रक्शन, अच्छा जो रेजिडेंशियल हाउस हैं उनमें डिस्ट्रक्शन, ब्रिजेस में डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास हैं उनमें डिस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज इकोनॉमिकल लॉस। सो ये है इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। ये तो था सॉइल इरोजन, यानी कि इरोजन मतलब इन शॉर्ट सॉइल का मूवमेंट हो रहा है। अब है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि अब सॉइल को हम पोल्यूट कर रहे हैं। सो दो डिफरेंट टॉपिक्स थे।
सॉइल इरोजन जहाँ पे सॉइल मूव कर रही है, सॉइल पोल्यूशन जैसे वाटर में आप मिलावट कर रहे हो, यहाँ पे आप सॉइल में मिलावट करोगे। दो ही टॉपिक बचे हैं, सॉइल पोल्यूशन एंड यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन, यानी कि 8-10 मिनट और उसके बाद हमारा ये लेक्चर एंड होगा। क्लियर, लेक्चर्स की लेंथ ज़्यादा हो रही है बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी क्या, आपने मतलब जो आपके सीनियर्स होंगे 3-4 साल से जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको पता होगा 70 आउट ऑफ 70 आपके कहीं नहीं गए। एंड देखिए, आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स में काफ़ी मेहनत कर रहे हो, मैथ्स में, बायो में, केमिस्ट्री में साल भर, एंड कल को अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, बट यहाँ पे आपको गारंटीड है, आप 10 लेक्चर लगाओ हमारे, आप लेक्चर्स को कम से कम पहले आप क्या करो, पहले आप लेक्चर को एक बार देखो, अच्छा फिर क्या करो, दूसरी बार देखो, साथ में नोट्स बनाओ। पहली बार देख रहे हो, साथ में आप नोट्स बनाओ। अच्छा, दूसरी बार क्या करो, दूसरी बार आप 1.5x 2x पे लेक्चर को देख सकते, बट कोशिश करना लेक्चर्स को कम से कम 2 बार देखने की, मिनिमम लेक्चर्स को 2 बार देखना। क्लियर। एंड जिनको नोट्स के लिए टाइम नहीं है वो ऐप से क्या कर सकते हैं, नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। एंड जनरली जब आप बुक लाने जाओगे मार्केट में आपको 300 की बुक मिलेगी ही। सो 200 में हमने क्या किया है, 200-250 में हमने आपके नोट्स भी रखे हैं, एंड दीज आर मतलब प्रूवन नोट्स हैं जिनसे आपका एग्जाम में डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होगा विदाउट टू मच हेडेक। नाउ हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन मतलब एनी अनफेवरेबल अल्ट्रेशन इन सॉइल, यानी कि अब सॉइल में आप मिलावट कर रहे हो बाई एडिशन और रिमूवल ऑफ सबस्टांस एंड फैक्टर्स विच डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल जो हमारे पास है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सॉइल में या तो कुछ चीज़ें मिला रहे हो जिनमें सॉइल में क्या होगी, जिससे सॉइल में पोल्यूशन होकर करेगा, या फिर आप कुछ चीज़ें यहाँ से निकाल रहे हो जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल थी। क्लियर, जिससे रीज़न चाहे आप सॉइल में कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो या फिर आप सॉइल से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अच्छा, इन दोनों के कारण अगर सॉइल हमारे पास इनफर्टाइल हो रही है, यानी कि इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। सो एनी अनफेवरेबल अल्ट्रेशन इन सॉइल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सबस्टांस एंड फैक्टर्स विच डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। चाहे आप सॉइल में कुछ ऐड करो या फिर सॉइल से एक्सट्रैक्ट करो, अगर ऐड करने के कारण, एक्सट्रैक्ट करने के कारण फर्टिलिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, सो इस चीज को हम कहेंगे सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। देखिए 3 टाइप्स के सॉइल पोल्यूशन है, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, लैंडस्केप पोल्यूशन। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें, इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सबस्टांस इन सॉइल लाइक पेस्टिसाइड, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर। सो पॉजिटिव पोल्यूशन क्या है, अगर आप इन शॉर्ट सॉइल में क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, अनडिजायरेबल सबस्टांस। क्लियर। एंड हो क्या रहा है, उसके कारण फर्टिलिटी जो है वो विद टाइम डिक्रीज हो रही है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, यानी कि इट इज मेनली ड्यू टू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। जो नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन है, इट इज ड्यू टू इरोजन, यानी कि जो टॉप सॉइल है अगर इसमें इरोजन ऑकर करा, सो इरोजन इज टाइप ऑफ हमारे पास सॉइल पोल्यूशन। एंड कौन सा पोल्यूशन है, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। सो ड्यू टू इरोजन ऑफ टॉप सॉइल या फिर ओवर यूज ऑफ लैंड, या फिर आपने लैंड को क्या किया, काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज किया, आप लैंड को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है लैंडस्केप पोल्यूशन। लैंडस्केप पोल्यूशन इज सिंपली जो सॉलिड वेस्ट हैं, रिबिश हो गया, गार्बेज हो गया, या फिर जो भी वेस्ट हैं, आप उनको लैंड पे, साइड पे क्या कर रहे हो, डंप कर रहे हो। सो ड्यू टू डंपिंग ऑफ वेस्ट, एग्जाम्पल्स लाइक रबिश, गार्बेज, सलज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर आप इनको सीधे लैंड पे डंप कर रहे हो, सो वहाँ पे कौन सा पोल्यूशन होगा, सो हम कहेंगे यहाँ पे लैंडस्केप पोल्यूशन होकर कराए। सो आज के बाद आप इन टर्म्स को याद रखोगे। सो अगर फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड, सो सॉइल में कौन सा पोल्यूशन है, पॉजिटिव पोल्यूशन। अगर सॉइल में आप क्या कर रहे हो, अगर सॉइल में इरोजन हो रहा है कहीं पे, दैट इज नेगेटिव पोल्यूशन। अच्छा, अगर कहीं पे सॉलिड वेस्ट डंप किए गए हैं, क्लियर, यानी कि गंदगी क्या की गई है, डंप की गई है, सो उसके कारण वहाँ पे जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, उस पोल्यूशन को हम कहेंगे लैंडस्केप पोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स। देखिए सोर्स ऑफ पोल्यूशन आप खुद यहाँ से कह सकते हो क्या क्या है लैंडस्केप पोल्यूशन में, क्या क्या सोर्स हमारे पास है। इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वेस्ट, सॉलिड अर्बन वेस्ट। अच्छा, सॉलिड अर्बन वेस्ट इसमें आएंगे जिनको हम रिफ्यूज भी कहते हैं। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं। मेजर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, याद रखना। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं ये मेजर
मेजर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन किसमें, लैंडस्केप पोल्यूशन के अंदर। दे कंटेन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स अलॉन्ग विथ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, यानी कि जो हमारे पास जिनकी डिकम्पोजिशन होगी ही नहीं, जो ऐसे ही रहेंगे लाइक प्लास्टिक वगैरह हमारे पास। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ लैंडस्केप पोल्यूशन। सो ये हमारे पास हो गई 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्लियर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स के ही अंदर अगर हम बात करें फर्दर एग्रीकल्चरल प्रोसेस की, अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोसेस हमारे पास यानी कि सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन में दी कॉमनली पेस्टिसाइड लाइक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, सो ये भी हमारे पास हैं। एंड ये बेसिकली कहाँ पे, वेट अ सेकंड, बैटरी को देखते हैं 15%। अच्छा, ये बेसिकली कहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस हैं ये किस में आते हैं, ये नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन में आते हैं। फिर ओपन डंपिंग अभी आपने देखा किस में आएगा, लैंडस्केप पोल्यूशन में। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगी, हमारे पास इरोजन ऑकर करेगा, किस में आएगा, नेगेटिव पोल्यूशन में आएगा। क्लियर, नेगेटिव पोल्यूशन में आएगा। सो ये हमारे पास है सोर्सेस, यानी कि किसके कारण बेसिकली सॉइल पोल्यूशन ऑकर कर रहा है। फिर हमारे पास है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, या फिर माइनिंग आप कर रहे हो, आप बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि पैथोजेंस वगैरह सॉइल में आ रहे हैं, सो उनके कारण भी पोल्यूशन होगा सॉइल का। सो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब खुद समझिए, सॉइल में पोल्यूशन होकर करा, सॉइल में फर्टिलिटी कम हुई, होगा क्या, अब इम्पैक्ट क्या होंगे। सो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ लैंड रिजल्ट्स इन लो फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन ए पोल्यूटेड लैंड विल बी इन्फीरियर क्वालिटी। सो ये इन्फीरियर क्वालिटी के होंगे, यानी कि मतलब इनमें क्या होगी, इनमें बेसिकली जो क्रॉप्स यहाँ से निकलेंगे अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। क्लियर, उनके ऊपर स्कैब वगैरह होगी, दाग धब्बे लगे होंगे। सॉइल फ्लोरा एंड फौना गेट्स एडवर्सली इफेक्ट, जो प्लांट लाइफ है या फिर जो भी हमारे पास फिश वगैरह लाइफ है वो इफेक्ट होगी एरिया की, या फिर सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। यूज़ ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड्स रिजल्ट्स इन बायोमैग्निफिकेशन, ये तो हमने देखा है, अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे इनका बायोमैग्निफिकेशन होकर करेगा। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनके कारण न्यूट्रॉपिकेशन होगा अगर हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्लियर, इनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक तो यूट्रॉपिकेशन होगा, दूसरा हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन होकर करेगा। ये है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। फिर इट लीड्स टू बर्ड डिफेक्ट, अगर सॉइल में पोल्यूशन होगा फिर हम क्या खाएंगे, यही से हम क्रॉप्स वगैरह खाएंगे, सो बर्ड डिफेक्ट हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है अगर वही पानी हम कंज्यूम करेंगे जो सॉइल में पोल्यूशन होकर करा, क्योंकि सॉइल में अगर पोल्यूशन होकर करा सो वहाँ से जो पानी निकलेगा वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो कैंसर फैल सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्वस डिजीज, किडनी डिजीज, मिथेनोगोलोबुमिनिया इन ह्यूमन्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो ये सिंपल चीज़ें, ये आप खुद समझोगे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। देखिए इस चीज़ को समझ रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। पहला सिंपली है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि आप पेस्टिसाइड्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका कम यूज़ करोगे, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करोगे, यानी कि घर से आप प्रोडक्शन करोगे। लेस यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड लेस प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इन एग्रीकल्चर, यानी कि आप घर से कंपोस्ट मैनवर, कंपोस्ट पिट, मैनवर पिट, क्लियर, ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, यानी कि घर से जो काउडंग केक्स वगैरह हैं उनसे आप फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाओगे। जो आपके घर से वेस्ट निकल रहा है उसमें उसको आप डिग करोगे कंपोस्ट पिट में, फिर वहाँ से आप क्या करोगे, मैनवर वगैरह निकालोगे। क्लियर, सो हो गया ये। या फिर किसी घर में मतलब अलग अलग मतलब परिंदे वगैरह होते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो एज मैनवर। सो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि प्योर घर वाली चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। ऑर्गेनिक मतलब घर वाली, आप मार्केट को इग्नोर कर रहे हो। फिर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, अच्छे से हमें डिस्पोजल करना है, हमें डायरेक्टली लैंड पे ऐसे ही नहीं फेंकना है। अपने एरिया में हमें क्या करना है, प्रॉपर डस्टबिन यूज़ करनी है, एंड एरिया में जो गाड़ी आती होगी म्यूनसिपल कमेटी की उसी में हमें डस्ट ये सॉलिड वेस्ट वगैरह डंप करने हैं। या फिर अगर गाँव वगैरह में रहते होंगे हमें क्या करना है, एक पिट खोदना है, उसमें जो एक पिट खोदना है, फिर क्या करना है, जो सॉलिड वेस्ट हैं उनको उसमें डंप करना है। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। सो सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डंप्ड ऑन फर्टाइल सॉइल बट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल कंजर्वेशन। सो ये तो हो गए 2 मेथड, आपने कैसे कंट्रोल किया। नाउ तीसरा मेथड हमारे पास है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में क्या आता है हमारे पास, चकिंग सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन को आप क्या करोगे, सॉइल इरोजन को आप यहाँ पे चक करोगे। इसमें पहला जो मेथड आता है दैट इज बायोलॉजिकल मेथड, पहला जो है बायोलॉजिकल मेथड, दूसरा जो है दैट इज मैकेनिकल। देखिए बायोलॉजिकल मेथड में क्या आता है,
टेरेस फार्मिंग या फिर ग्रोइंग ग्रेजिंग फील्ड्स हमारे पास, या फिर एफॉरेस्ट्रेशन हम करेंगे, सॉइल मल्चिंग करेंगे। सो सॉइल कंजर्वेशन में पहला जो है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड में भी पहला टेरेस फार्मिंग। ये है टेरेस फार्मिंग, यानी कि स्टेप्स के अंदर हम कर रहे हैं। प्लांटिंग वेजिटेशन इन मैनर दैट रिड्यूस सॉइल लॉस, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस लैंड को भी यूज़ कर रहे हैं, इस टुकड़े को भी यूज़ कर रहे हैं स्टेप वाइज। आपको दिख रहा है स्टेप वाइज, इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट, ग्रोइंग ग्रेजिंग फील्ड्स वायर ग्रासेस होल्ड द सॉइल टाइटली एंड एनिमल्स एक्सक्रीट एड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सॉइल। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रोइंग ग्रेजिंग फील्ड्स, यानी कि जो ग्रेजिंग फील्ड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड यहाँ से जो जो हम यहाँ पे हमारे पास जो एक्सक्रीटा है एनिमल्स का, ये बेसिकली हम यूज़ करेंगे सॉइल के अंदर, क्लियर। एंड ये ऐड करेगा ऑर्गेनिक इनमें, क्लियर। फिर बाय एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। जो डिफॉरेस्टेशन हुई थी किसी एरिया में, उसमें हम क्या करेंगे, वापस से एफॉरेस्टेशन करेंगे या रिफॉरेस्टेशन होगी। अच्छा, फिर सॉइल मल्चिंग हम करेंगे। सॉइल मल्चिंग में क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल होता है उसको हम कवर करेंगे ओवर दी सॉइल, ताकि हम इसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। सो ये है हमारे पास सॉइल मल्चिंग, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या फिर इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको हम सॉइल लेयर के ऊपर रखेंगे, ताकि जो सॉइल हमारे पास है उसको हम प्रोटेक्ट करें, क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारे पास है सॉइल, हमने क्या की, इसकी मल्चिंग, यानी कि ऊपर से इसमें हमने ऑर्गेनिक कंटेंट डाला या फिर इनऑर्गेनिक चीज़ें डाली। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकली, दीज आर बायोलॉजिकल मेथड्स, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल का इरोजन, सॉइल का जो पोल्यूशन है वो बचा सकते हैं। फिर इसी में सॉइल कंजर्वेशन के अंदर जो बी मेथड है, दैट इज मैकेनिकल मेथड। अब हो गया मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या आता है, यहाँ पे प्रॉपर इंजीनियरिंग आती है, क्लियर। नाउ इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पे बेसिकली ये इंजीनियर्स का काम होता है, क्या, रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ वाटर फ्लो टू रिड्यूस इरोजन बाय वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ चक डैम्स। हम क्या करेंगे, चक डैम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में बड़ी नदी आ रही है, इस नदी में जब हाई फ्लड आता होगा ये अपने साथ पूरे एरिया को बहाती होगी। सो हम क्या करेंगे, हम चक डैम्स बनाएंगे, यानी कि छोटे छोटे टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जो इस वाटर की स्पीड को रोकें। फिर आगे एक और खड़ा करेंगे, आगे एक और, यानी कि इन शॉर्ट जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, आप समझिए जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पे। ये है रोड, आपने क्या किए, स्पीड ब्रेकर लगाए। जब स्पीड ब्रेकर आप यूज़ करोगे, यहाँ से जो गाड़ी आएगी बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्पीड जो होगी कम होगी, क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर लगे हैं, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सेम वे में जब हम यहाँ पे चक डैम्स बना रहे हैं, क्लियर, चक डैम्स, क्लियर, ये सॉयल के भी हो सकते हैं या फिर कंक्रीट के, जनरली ये नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, क्लियर। सॉयल, सैंड, सिल्ट वगैरह, फिर यहाँ पे बैग्स डाल के आप यहाँ पे, क्लियर, मतलब बंड जैसा आप बनाते हो, क्लियर। सो इससे क्या होता है, जो वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो ऐसे दिस इज मैकेनिकल प्रिजर्वेशन या फिर मैकेनिकल मेथड। सो रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ वाटर टू रिड्यूस इरोजन बाय वाटर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ चक डैम्स। सो आपने चक डैम्स बनाए। दूसरा, कंटोर बंडिंग, यानी कि आप क्या करोगे, बंड्स यहाँ पे क्रिएट करोगे। जैसे ये आपको दिख रहा है, कंटोर बंडिंग आप कर रहे हो, बीच में आप बंड जैसा क्रिएट कर रहे हो, क्लियर। ये देखिए, ये आप बीच में बंड क्रिएट कर रहे हो, देखिए आपने बंड क्रिएट किया। देखिए होगा क्या, बंड के इस साइड भी पानी होगा, इस साइड भी, देखिए यहाँ पे भी पानी, ये आपने बंड क्रिएट किया। देखिए ये आपने यहाँ पे कंटूर बंड क्रिएट किया, इस साइड पानी होगा, इस साइड पानी होगा। अगर ये ऐसे बंड ना होता तो ये पानी ऐसे फ्लो करता, क्लियर। अगर आपने ये बंड्स नहीं दिए होते, यहाँ से जो पानी आता वो ऐसे इधर की ओर चला जाता, क्लियर, फिर इरोजन होकर करता। सो आपने बीच बीच में बंड बनाए ताकि पानी यहाँ पे जमा रहे, क्लियर, पानी यहाँ पे जमा रहे, उसकी वेलोसिटी कम हो, क्लियर। सो दिस इज हमारे पास कंटूर बंडिंग। सो ये है मैकेनिकल मेथड, कैसे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सो ऑर्गेनिक मेथड, सॉइल वेस्ट मेथड। फिर सॉइल कंजर्वेशन, इसमें बायोलॉजिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। लास्ट टॉपिक हियर इज डेजर्टिफिकेशन। नाउ डेजर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव लैंड ग्रेजुअली बिकम्स ड्राई। पहले फर्टाइल थी, प्रोडक्टिव थी, यानी कि अच्छी खासी कल्टीवेशन हो रही थी, अब ये ड्राई बन रही है, फिर डिग्रेड हो रही है एंड लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। एंड धीरे धीरे अब ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल ही नहीं है ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, क्लियर। दिस इज डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हमारे पास था, फॉरेस्ट रीजन था हमारे पास, हमने कटिंग ऑफ ट्री की, अब यहाँ पे बेसिकली ये डेजर्ट में कन्वर्ट होगा, या फिर हमने ओवर ग्रेजिंग कराई, क्लियर, ओवर ग्रेजिंग कराई, या फिर हमने एक्सेसिव कल्टीवेशन कराई, या फिर इरोजन ऑकर करे,
क्लियर, इरोजन्स ऑकर करे, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हमने यहाँ से ज़्यादा निकाला, क्लियर, अच्छा, या फिर माइनिंग हमने की, सो इस सब से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन ओकर करेगी। यानी कि जो इनिशियली ऐसे हमारे पास रीजन था वो अब कुछ ऐसा आपको दिखेगा, जला हुआ आपको दिख रहा है, जैसे ड्राई आपको दिख रहा है, डिग्रेडेड दिख रहा है, लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। यानी कि इनिशियली ये ऐसे था, अब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, क्लियर। सो ये डेजर्टिफिकेशन ऑकर करती है, क्लियर। अच्छा, इट कॉमनली ऑकर्स इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई रीजन। यानी कि अच्छा, कहाँ पे देखिए, आपको ये कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी, बारिश मतलब उतनी होती ही नहीं होगी, ड्राई एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में। सो वहाँ पे आपको क्या दिखती है, वहाँ पे आपको दिखती है डेजर्टिफिकेशन, या फिर ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में। सो ऐसे हमारे पास कौन सी फिनोमेना ऑकर करती है, डेजर्टिफिकेशन। इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो हमारे पास वेल फर्टाइल लैंड थी, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, एक ड्राई डिग्रेडेड पार्ट में। सो दिस इज हमारे पास डेजर्टिफिकेशन। देखिए कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन हमने की, ओवर ग्रेसिंग की, एक्सेसिव कल्टीवेशन किया, अच्छा, फिर सॉइल इरोजन हुआ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हमने किया, क्लाइमेट चेंज के कारण ड्रॉट होकर करा, लो रेनफॉल होकर करा। आप देखते हो किसी रीजन में अगर 2-3 साल बारिश नहीं होगी तो वो रीजन ऐसा बनेगा, अगर पहले ऐसे होगा, क्लियर। सो ड्रॉट के कारण भी हो सकता है डेजर्टिफिकेशन होकर करे, माइनिंग एंड अनप्लानड अर्बनाइजेशन के कारण भी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल मेजर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, लास्ट टॉपिक, कैसे आप इसको कंट्रोल करोगे। देखिए पहले तो एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन हम बढ़ाएंगे, क्लियर। अगर ये डेजर्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रोइंग करेंगे प्लांट्स की। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग को हम क्या करेंगे, कंट्रोल्ड मैनर में कराएंगे, यानी कि इसी रीजन तक हम क्या करेंगे, लिमिटेड रखेंगे, बाहर वाले रीजन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सड़क सा बनाया गया है ग्रेजिंग के लिए, क्लियर। फिर सॉयल कंजर्वेशन मेथड्स जो हमने ऊपर भी पढ़े, कंटूर प्लोइंग, टेरेसिंग या फिर मल्चिंग हम करेंगे। दिस इज कंटूर प्लोइंग, ऐसे कंटूर्स हम बना रहे हैं, या फिर टेरेसिंग हम कर रहे हैं, या फिर मल्चिंग हम कर रहे हैं। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करेंगे। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करेंगे, प्रॉपर चक डैम्स हम बनाएंगे, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हम करेंगे, क्लियर। एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन, हम क्रॉप रोटेशन कराएंगे, क्लियर। या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि एक साल एक क्रॉप लगाएंगे, या फिर एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप। फिर शेल्टर बेल्ट्स एंड विंड ब्रेकर्स टू रिड्यूस विंड इरोजन, ऐसे शेल्टर ब्रेक्स हम लगाएंगे, क्लियर, ताकि विंड इरोजन जो है वो हमारे पास उतना इम्पैक्ट ना करें। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे आपको अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करना है, लैंड कंजर्वेशन आपको कैसे करना है, सॉइल पोल्यूशन कैसे रिड्यूस करना है, इरोजन कैसे रिड्यूस करना है। साथ में लोग तभी मानेंगे जब गवर्नमेंट अपने पे आएगा, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अगर कल को ऐसा कोई बंदा करता है, उसको मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड साथ ही में लोगों को हेल्प करे प्रॉपर पानी देने में, अच्छा, प्रॉपर एग्रीकल्चरिंग में। सो तब जाके ये सब चीज़ें स्टॉप हो सकती हैं। सो दिस इज़ हमारे पास कंट्रोल मेजर्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, क्लियर। नाउ कुछ MCQs यहाँ पे हैं जो आप क्या करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। एंड अगर आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है एंड तक, चाहे आपने लेक्चर देखा है या फिर आपने हमारे नोट्स पढ़े हैं, आई बिलीव इन 10 में से 10 MCQs को आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। सो पहला क्वेश्चन, विच सॉइल होरिजन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। रिगर सॉइल इज अनदर नेम फॉर। Which type of soil is most widespread in India? Which type of soil erosion is caused by removal of thin uniform layer of topsoil? Deep channels formed due to continuous water erosions are called the major cause of soil pollution in agricultural areas. Which practice is most effective in controlling soil erosion on steep hill slopes? फिर desertification refers to which of the following is an effective measure of control to control desertification? So ये सब चीज़ें हैं एंड इनके आंसर्स आप कहाँ पे करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। सो आई बिलीव आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा। दिस वाज हमारे पास यूनिट नंबर 4। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।